Hello everyone. In this video, we will cover last 5 year PYQs of the chapter continuity and differentiability. So, your first question from the JBN 2023 that number of points पूछ रहा है आपसे where the function f(x) equals to this is ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर a plus 13 sin x x लेना है 0 से पाई में। तो कितने ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे a plus 13 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं रिकॉल कर देता हूँ f(x) equals to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने कहीं ना कहीं एक ग्राफ पढ़े होंगे इसके, इंटरेस्टिंग कर्व रहता है, लाइक ये 0 से 1 के बीच में ये 0 देता है, 1 से 2 के बीच में इस तरीके सीढ़ी टाइप की बनी होती है आपकी, जैसे 2 देता है, फिर ये 2 से 3 के बीच में ये एरो रहते थे आपके, लाइक ये सेम आपका नेगेटिव साइड में -1 पे, सेम कोई -2 पे पूछे तो ये बना देते थे। तो ये बनाने का मतलब क्या है कि मैं रिकॉल कर दूं आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपनी कंटिन्यूटी कहाँ पे लॉस करता है। तो कंटिन्यूटी देखो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक चला, 1 पे टूट गया, राइट, 1 से 2 चल रहा है, 2 पे टूट गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको याद रखना है कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये अपनी कंटिन्यूटी लॉस करते हैं कहाँ पर, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ इंटीजर पे तो डिफरेंशिएबिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता। सो यू कैन आल्सो से दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू z, राइट सर। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए पहले तो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कभी फंक्शन मिलेगा तो सर ना तो कंटिन्यूअस होता है ना तो डिफरेंशिएबल होता है, कहाँ पर, x बिलोंग्स टू z पर। तो कभी भी कोई भी फंक्शन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर लिखा हुआ है तो मैं मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं उस फंक्शन को देखूं कि वो अंदर कहाँ पे इंटीजर्स बना रहा है, वो हमेशा इंटीजर्स पर ही कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी लॉस करता है। सो अगर आप क्वेश्चन पे चलें, सो f(x) इज गिवन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दिस इज a plus 13 sin x, राइट। सो अब ए तो क्वेश्चन में कंफर्म करा ना कि इंटीजर है तो उसको बाहर कर देता। सो अंदर क्या बचा, a प्लस का दिस इज 13 और sin x, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 13 sin x, हम इसके लिए कोशिश करेंगे पता चल जाएगी कितने पॉइंट्स पे इंटीजर्स बन रहा है, राइट ना, कितने इंटीजर्स आएंगे। तो उन्हीं इंटीजर्स में बोल दूंगा कि सर उतने पॉइंट पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, या कंटीन्यूअस का पूछते तो वही बात मैं वहां पे बोल देता। नाउ हाउ टू चेक कि 13 sin x कहां से कहां लाई कर रहा है। सो क्वेश्चन में देखें, सो योर x इज व्हाट, x कह रहा है कि इट्स बिटवीन 0 टू पाई ओपन इंटरवल में, राइट। तो sin x की बात करें तो 0 टू पाई, याद है ना, ये कर दिस इज 0 टू पाई। तो ये 0 टू 0, तो मैं काम करता हूँ सर, इंटीजर्स का पता लगाना है तो 0 टू पाई बाय 2 एक अलग इंटरवल बना लो, पाई बाय 2 टू पाई एक अलग इंटरवल बना लो, राइट। तो मैंने क्या करा, समझने के लिए मैं 0 टू पाई में डिसीजन नहीं ले पाऊंगा तो मैंने दो केसेस बना लिए सर। I will say one case when your x is between 0 to open interval pi by 2, and then another case when your x is closed interval pi by 2 to open interval of pi, right? If your x is lying between 0 to open interval 0 to pi by 2, then what sin x will lie between, sin 0 पे 0 देता है, pi by 2 पे 1 देता है, ओपन इंटरवल है तो इक्वालिटी नहीं लगाई मैंने। हमें डिसीजन किसका लेना है, सो 13 sin x का। सो द वैल्यू ऑफ 13 sin x will lie between, we will say 0 to 13, राइट ना। सो 13 sin x मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नंबर पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू 0 से 13 लाई कर रही है। और मैं पूछूं कितने सारे इंटीजर्स पड़ जाएंगे 0 से 13 के बीच में, सो विल से लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लास्ट विल बी 12, राइट। सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, सो यू कैन से 12 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे सर 0 से पाई बाय 2 के बीच में ओपन इंटरवल के केस में, जहां पे ये पर्टिकुलर फंक्शन आपका ना तो कंटीन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा, राइट ना। नाउ कम टू द दिस केस व्हेन योर x इज बिटवीन 0 पाई बाय 2 टू पाई और पाई बाय 2 पे क्लोज इंटरवल, सो योर sin x विल लाई बिटवीन, अभी पाई बाय 2 पे क्लोज इंटरवल है तो इक्वालिटी लगा लेता है। आई विल से 1, सॉरी, 0 को पहले लिखने का, तो ऐसे लिख देता हूँ, 0 पे तो ओपन इंटरवल एंड दिस इज पाई बाय 2 पे, सो विल से 1, राइट। अगेन इफ आई विल आस्क द वैल्यू ऑफ 13 sin x विल लाई बिटवीन फ्रॉम वेयर टू वेयर, सो विल से 13 टू क्लोज इंटरवल, सॉरी दिस इज इक्वालिटी लगा ली है मैंने। सो 13 sin x 0 से 13 लाई कर रहा है तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, सो विल अगेन से दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक, 13 पे भी, राइट ना। सो हाउ मेनी पॉइंट्स इन दिस केस, यू विल से 13 पॉइंट्स, 1 से लेकर 13 तक, राइट ना। सो हाउ मेनी टोटल पॉइंट्स आर देयर, अगर मैं पूछूं टोटल पॉइंट कितने होगा, सो 12 ये एंड 13 ये, सो विल से 25 पॉइंट्स आर देयर वेयर द फॉलोइंग फंक्शन इन बिटवीन 0 टू पाई विल बी ना तो कंटीन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा, राइट ना। सो 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 से 2 के बीच में ये दे रखा है आपको, -2 से जब 0 लेते हो तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बन जाता है, ये बन जाता है, ओके सर। तो आपसे कह रहा है कि m and respectively are the number of points in -2 से 2 at which the modulus of f(x) is not continuous and not differentiable, ओके सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है, पहले मैं प्रॉपर्ली फंक्शन को लिखना चाहूंगा तब मुझे कहानी समझ आए। देखिए अब ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन देखिए मेरी कोशिश दो होनी चाहिए, या तो मैं फॉर्मूले बेस पे जाना चाहूंगा, फॉर्मूले पे मैं तब जाऊंगा, उससे भी पहले मैं ग्राफ प्रेफर करता हूँ। अगर आपका ग्राफ बन जा रहा है तो बहुत अच्छा है, ग्राफ बन जाए तो बहुत ही अच्छे से आप डिफरेंशिएबिलिटी का डिसीजन ले सकते हो। अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे हो देन जाके फॉर्मूले पे जाके जाना होता है, तो मेरी कोशिश फर्स्ट ग्राफ पे रहती है। अब ग्राफ से डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, पढ़ा भी होगा आपने, कभी भी लिखा हुआ मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, सो द ग्राफ ऑफ दिस इज v से, ऑलवेज रिमेंबर f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस ए का ग्राफ हमेशा v से बनता है, और v कहाँ पे बनता है, a कामा 0 पे, राइट ना। x -1 बोलूंगा तो 1 कामा 0 पे बना देना, x -2 बोलूंगा तो बना देना 2 कामा 0 पे बना देना, राइट। फॉर दिस फंक्शन मेरी आपसे दो डिमांड है सर कि मुझे कंटिन्यूटी बता दीजिए इस फंक्शन की। तो आप देखो ये कंटिन्यूअस तो हमेशा ही होते हैं सर, ये कहीं ग्राफ टूटेगा क्या, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपने रट रखा होगा कि कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, राइट। इफ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी, सो डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ से कैसे जज करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो सीख लीजिए। कभी भी ग्राफ बना हो और आपको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो आप ग्राफ में देखो किस पॉइंट पे सडन चेंज हो रहा है। तो देखो ये लाइन आपकी चलती चली जा रही थी, राइट, और ये a कामा 0 पे सडन अपनी डायरेक्शन को बदल देती है, राइट ना। तो जिस पर्टिकुलर एक्स पे कभी भी ग्राफ में सडन चेंज आ जाए तो उस पर्टिकुलर एक्स पे हम बोलते हैं तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। कहां पे हुआ था सर, एट x इक्वल्स टू a ओनली, राइट ना। तो सर दिस पर्टिकुलर फंक्शन मॉडुलस ऑफ x माइनस ए टाइप वाले जो फंक्शन होते हैं वो कंटीन्यूअस तो सर किसी भी रियल वैल्यू पे होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं कहां पर, अगर ग्राफ पता है तो ग्राफ में कहां चेक करना है मुझे, जहां पे सडन चेंज आ जाता है, राइट ना। तो एक आइडिया मिल गया सर कि डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल में सबसे पहले सर ग्राफिकली बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ग्राफ नहीं बना पा रहा हूं तो मैं डेफिनेशन में फॉर्मूले पे जाऊंगा, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा जहां जरूरत पड़ेगी, राइट ना। तो क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मैं सबसे पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर फंक्शन सुलझ जाए सही से,
तो मैं ग्राफ से डिफरेंशियबिलिटी का और कंटिन्यूटी का डिसीजन ले सकता हूँ। और डिफरेंशियबिलिटी ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, मैंने बोला कि उसकी डायरेक्शन सडन चेंज कहाँ पे हो रही है वो देख लेने का। तो पहले चलो सर फंक्शन को पहले सुलझाते हैं जितना हो सकता है। तो ये दे रखा है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है -2 से 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सर इंटीजर टू इंटीजर हिसाब बता पाता है। तो मैं -2 से सॉरी -2 से इसका हिसाब अलग बना दूंगा भाई, हमें इंटीजर इंटीजर ही बता पाएंगे ना। तो मैं बोलता हूँ कि -2 से एक बार -2 से लेकर -1 तक का हिसाब अलग बना दो, दूसरा फिर -1 से लेकर 0 तक का हिसाब अलग बना दो। तो जब -2 से -1 एक्स लोगे तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बिकम -2x, राइट। व्हेन योर एक्स इज बिटवीन -1 to 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1, राइट ना। सो दिस विल बिकम -x। आगे भी चलता है, ये करेंगे 0 से 2। तो 0 से 2 हम क्यों ना इंटीजर टू इंटीजर ब्रेक करेंगे ना इसमें। तो 0 से 2 में मैंने बोला कि 0 से 1 एक केस बना दो, देन 1 से 2 का दूसरा केस बना दो, राइट सर। तो जब 0 से 1 लोगे तो ये बन जाएगा 0, तो पूरा पूरा 0 ही हो गया। जब 1 से 2 लोगे बन जाएगा 1, सो दिस विल बिकम x माइनस ऑफ 1, राइट सर। सो दैट्स योर बेसिकली फंक्शन। अभी मेरा फंक्शन है। अब ये फंक्शन का ग्राफ बनाना मेरे लिए बहुत आसान होगा क्योंकि वो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का रिजल्ट जानना चाहता है। तो आसानी से बना देते हैं। व्हाट इज द कर्व फॉर दिस? सो लेट्स सपोज दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। हमें ग्राफ कहाँ से बनाना है? -2 -1 से लेकर दिस इज 0, दिस इज +1 एंड दिस इज +2, राइट। ओके सर। सो जब -2 से -1 है, दिस इज -2x, y इक्वल्स टू -x। लाइन कहाँ से, सॉरी ओरिजिन से पास होने वाली ये वाली लाइन ये बनती, बट -2 से -1 बनानी है तो मैं सिर्फ इतना पार्ट ले लेता हूँ, राइट। -2 से -1, ओके सर। जब -1 से 0 जाते हैं तो -x। अच्छा जब इसमें -1 डालोगे हाइट देगा -2 की, दिस हाइट विल बी एट -2। और जब -1 से 0 जाओगे तो y इक्वल्स टू -x भी ऐसे ही बनता है, बट वो -1 डालने पे हाइट कितने की दे रहा है, ये दे रहा है, सॉरी यहाँ पे -1 डाला तो +2 की हाइट ना। और जब यहाँ पे डालोगे सो ये हाइट देगा 1 की, राइट ना। और ये 0 तक जाना है आपको, इसके लिए कुछ ये बना दीजिएगा, ठीक है ना, बात क्लियर। भाई दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास होती हैं, बस उनकी स्लोप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ही बनाना है, ओरिजिन से पास करती हुई। ओके सर, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे देखें जब 0 से 1 जाते हो तो 0 पे फॉलो करता है, मतलब 0 से 1 में ये लाइन एक्स एक्सिस को फॉलो करेगी। देन जब आप 1 से 2 जाते हो तो ये x-1 बोले तो ये, राइट ना। और ये दोनों की हाइट आगे भी जाके ये 1 डालो, सॉरी वो 2 -1, तो ये हाइट दोनों के दोनों वो आपको 1 ही देंगे, राइट ना। ग्राफ बन गया सर। अब ग्राफ के बेसिस पे मैंने बोला ग्राफ बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। सो अब मैं डिसीजन ले सकता हूँ। कंटिन्यूटी का डिसीजन कैसे लेते हैं? ओपन इंटरवल -2 से 2 की बात कर रहे हैं वो, और मॉडुलस ऑफ एफ लगा है तो वो तो ऑलरेडी ऊपर y हमारा पॉजिटिव में ही ग्राफ बना है ना, नीचे बना ही नहीं है तो भूल जाते हैं मॉडुलस ऑफ एफ। ये बेसिकली इसी का डिसीजन लेना है मुझे। तो अब देखें तो -2 से -1 तक ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा है, राइट। -1 पे आप देखें तो ये हाइट लिए बैठा है 2, ये हाइट लिए बैठा है 1। तो एक तो भैया -1 पे ग्राफ टूट गया मतलब कंटिन्यूटी के पॉइंट इकट्ठा कर लेता है। क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस m, नॉन कंटिन्यूअस की अगर ग्राफ पकड़ूं मैं, सो यू कैन से m इज व्हाट। एक तो सर -1 पे टूटा ये, फिर -1 के बाद फिर कंटिन्यूअस चल रहा है, फिर कंटिन्यूअस चल रहा है, फिर पूरा चला गया सर। सो यू कैन से m इज 1, राइट ना। सबसे पहली चीज कंटिन्यूअसली पकड़ ली। दूसरा ना अब हमें पकड़ना है नॉन डिफरेंशिएबल। कहाँ कहाँ पे फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के मैंने क्या बोला कि अगर कंटिन्यूटी जहाँ पे फेल हो गई है वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी 100% फेल होगी। इफ अ फंक्शन, ये जब डेफिनेशन पढ़ी होंगी आपने, इफ अ फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूअस देन इट विल डेफिनेटली बी नॉन डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन कंटिन्यूटी ही फेल कर गया तो वो डिफरेंशिएबिलिटी तो फेल करेगा ही। तो जहाँ पे आपने कंटिन्यूटी फेल करा दी वहाँ पे तो डिफरेंशिएबिलिटी तो 100% फेल होगी। अब चलते हैं देखते हैं ग्राफ में डायरेक्शन कहाँ पे चेंज हुई है। तो सर यहाँ से तो डायरेक्शन प्रॉपर्ली चली, यहाँ पे टूट गया तो एक पॉइंट तो ये आएगा मेरा। एन की वैल्यू की बात करें तो -1 पे तो कंटिन्यूटी लॉस हुई है तो डिफरेंशिएबिलिटी तो यहाँ आ गई। फिर ये चलता गया। आप देखें 0 पे अचानक से सडन चेंज आया ना इसकी डायरेक्शन। जो ग्राफ चल रहा था वो अचानक से अपनी डायरेक्शन जो इसमें जा रहा था वो अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। किस पॉइंट पे बदल लेता है? 0 पे। तो सर 0 मेरा टारगेट हो गया कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कभी भी डायरेक्शन में सडन चेंज आता है तो फिर 0 से 1 तक अपनी ग्राफ को सेम मेंटेन किया रहा, फिर उसने अचानक से डायरेक्शन फिर बदली। कहाँ पे बदली? आगे 1 पर, और 1 के बाद सर कंटिन्यूअसली चलता रहा। तो मैं पूछूं कि डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट पे नहीं है? तो -1 पे तो सर कंटिन्यूअस ही नहीं था तो डिफरेंशिएबल यहाँ पे तो लूंगा ही मैं कि नॉन डिफरेंशिएबल है -1 पे। ये 0 पे अपनी डायरेक्शन को बदलता है, इसको लेना पड़ेगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ये 1 पे अपनी डायरेक्शन को बदलता है तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। सो हाउ मेनी पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल? दैट इज 3, राइट ना। सो यू कैन राइट द आंसर नाउ। सो कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं m प्लस n बता दो, राइट ना। सो 3 + 1, सो 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर fx इज देयर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है x² - x प्लस मॉड के अंदर -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके सर। तो फंक्शन के लिए 4 ऑप्शन देंगे। पहला कह रहा है कि नॉन कंटिन्यूअस 0 एंड 1 पर, 0 एंड 1 पर। तो चारों के चारों ऑप्शन वो 0 और 1 पे टारगेट कर रहे हैं। तो हम भी सर यही करते हैं, 0 और 1 पे देख लेते हैं निकाल के, राइट। तो अब मैं फंक्शन का ग्राफ तो बना नहीं पाऊंगा तो फिर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे चलते हैं सर। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है? चलो सर, बेसिकली ऑप्शन ने ही मुझे इशारा करा कि आप 0 और 1 पे चेक कर लीजिए। ये भी सवाल उठ सकता है ना दिमाग में कि आप 1 ही और 0 पे क्यों कर रहा है? ऑप्शन कह रहा है ना सर 0 और 1 पे। अब 0 पे अगर आपको कंटिन्यूटी पास करानी है, अच्छा कंटिन्यूटी की मैं डेफिनेशन रिकॉल कर दूं। एनी फंक्शन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये पूरी बात लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा कंटिन्यूटी पे चलता है। एनी फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू ए पे डेफिनेशन क्या होती थी कंटिन्यूटी चेक करने के तरीके कि सर उस पर्टिकुलर एक्स पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर होना चाहिए एफ ए के, राइट ना। हाउ टू राइट एलएचएल उस पर्टिकुलर लिमिट पे? यू विल हैव टू से लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स कितना है। हाउ टू राइट आरएचएल? यू हैव टू से लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस पर एफ एक्स कितना है, और वो बराबर होना चाहिए एफ ए के। जिस पर्टिकुलर पे आप चेक कर रहे हो, राइट ना। एक टाइम पे अगर ये तीनों बातें बराबर होंगी, एलएचएल आरएचएल एंड एफ ए, देन यू कैन से द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, राइट सर। बेसिक सी बात आपने पढ़ रखी होगी, आपको क्लियर होगा, राइट ना। तो मैं 0 पे अगर चेक करना है, मैं ग्राफ बना नहीं सकता फिलहाल तो अगर नहीं बना सकता तो मैं यही कर देता हूँ सर कि सबसे पहले तो मैं F0 आसानी से निकल जाएगा, F0 निकाल दो। सो F0 इज गिवन बाई, तो 0 और ये पूरा पूरा 0, F0 तो 0 है सर।
एलएचएल आरएचएल को भी अब जीरो होना पड़ेगा, तो मैं बोल पाऊंगा कंटिन्यूटी पास होगी। तो किसी एक को निकाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आरएचएल को कर देता हूँ राइट हैंड लिमिट, राइट ना। तो जीरो के करस्पॉन्डिंग हाउ विल यू राइट आरएचएल, सो विल से जीरो प्लस, राइट ना, जीरो से थोड़ा सा आगे। ओके सर, तो जीरो से आगे जैसे गए, सो जीरो प्लस करा तो बहुत सी चीजें तो ऐसे डिसाइड हो गई। लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। अब ये सब बच्चों वाली बातें हैं, लाइक एक एक नंबर पुट करके चेक करना होता है। जीरो से थोड़ा सा बड़ा, सो लेट सपोज आई विल टेक एक्स इक्वल्स टू 0.1, राइट ना, उसका स्क्वायरिंग करा आपने, सो 0.01, उसमें से माइनस ऑफ एक्स करा, मतलब इसमें से माइनस का 0.1 माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज 1 और ये 9, राइट ना। यही तो कितना बन गया ये, सॉरी क्या कह रहा हूँ, ये 0.1 में से 0.01 माइनस करा, सो दिस इज 10 में गया 9, ये 0.99 माइनस का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस का 0.99, राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -1 0 और ये 1, -1 से माइनस 0.99, मतलब आप थोड़ा सा पीछे हो गए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, -1। तो जैसे आपने जीरो प्लस लिखा, तो इसका आंसर तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया जो पहले लिखा हुआ था, ये तो सर -1 देगा, राइट ना। कहानी समझ आई, मैंने एक्स को 0.1 मान के, ये सारे ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू रख 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 के आपको चेक करना रहता है। तो ये क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हो। फिर आगे बढ़े तो कह रहा है कि मॉड के अंदर माइनस एक्स प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे जीरो प्लस लिखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो प्लस, ये जीरो है ये 1 है, जीरो से प्लस गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या बचा, मॉड के अंदर माइनस ऑफ एक्स, राइट। अब ये मॉड के अंदर माइनस एक्स है तो उसको मॉडलस ऑफ एक्स भी लिख दो, और आप एक्स ले रहे हो जीरो से बड़ा तो उसको एक्स ही लिख दो। तो बेसिकली बन जाएगा -1 प्लस एक्स। ये बात समझ आई कैसे लिख दिया मैंने, जीरो प्लस पे मॉडलस ऑफ एक्स विल ओपन विद द प्लस एक्स ना, तो ये बन गया सर। अब एक्स को बेसिकली जीरो रख दो, अब जब एक्स को जीरो रखोगे यहाँ पे तो एक्स जो जीरो हो गया तो इसका आंसर क्या निकलेगा, कि -1। तो ये तो सर यही फेल हो गया, एक्स जीरो मेरा जीरो था, आरएचएल ही निकाल के देखा मैंने, वो तो बराबर ही नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये मेरा पॉइंट डिसाइड हो गया कि जीरो पे तो सर कंटिन्यूटी लॉस कर रहा है, राइट ना। और समझ में आ गई बात कि कैसे चेक करना है। तो जीरो पे तो सर कंटिन्यूटी लॉस होगी, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए वाला तो नॉट कंटिन्यूअस कह रहा है, बी गड़बड़ है, सी भी सही हो सकता है, ए या सी में से बनेगा, तो वन पे चेक करनी पड़ेगी, राइट ना। तब F1 के लिए फिर से मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप F1 निकाल दीजिए, तो फंक्शन में 1 डालोगे, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ये तो सर जीरो ही हो जा रहा है। आप किसी एक और चेक कर लेते हैं एलएचएल आरएचएल में से, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आरएचएल पे टारगेट कर देता हूँ। हाउ विल राइट आरएचएल, सो आरएचएल के लिए मैं बोलूंगा वही से, अगर आप 1 के करस्पॉन्डिंग आरएचएल राइट लिमिट लिख रहे हो तो यू हैव टू से 1 से थोड़ा सा आगे, राइट ना। तो जैसे आपने 1 प्लस करा, चलो लिख लेते हैं इधर, दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस। जैसे आप 1 से थोड़ा सा आगे गया, सो लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 1.1 टाइप, और भी छोटी माननी होती है लाइक 1.001 टाइप, चलो इसको ही मान लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1.1 का स्क्वायर, सो 1.21, उसमें से 1.1 माइनस कर दो, 1 2 में से गया 1, राइट। सो दिस इज 0.11, और ये जीरो से जैसे ही आप आगे गए थोड़ा सा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो, राइट ना। तो चलो सर आगे वाला टर्म जो लिखा था फंक्शन में, वो तो जीरो हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। प्लस का मॉड ऑफ दिस इज माइनस ऑफ एक्स, सो माइनस ऑफ 1.1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो कितना बनेगा 1, राइट। सो दिस इज +1, 1.1 में से गया है तो माइनस का 0.1, राइट, उसका लेना है आपको मॉड। सो इसका लिया मॉड आपने, सॉरी, अच्छा वो एक्स तो बाद में लगा लेंगे ना हम लोग, अभी पहले लिखते हैं सर। ये वाला पार्ट आगे वाला तो जीरो बन चुका है, प्लस मॉड के अंदर चलता है, तो वो लिखा हुआ है माइनस ऑफ एक्स, एंड जैसे आप 1.1 लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकलेगा, 1 ना, सो से दिस इज प्लस का 1, ये बन गया सर, राइट ना। अब अगर अब ये तो बस रखने के लिए था मेरा, अब आप एक्स की वैल्यू 1 लगा दो यहाँ पे, तो 1 - 1 ये क्या कर देगा, तो जीरो बन जाएगा सर। वो काम हो गया, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह का डिसीजन लेना था वो हो गया मेरा। अभी आप 1 लगाओगे तो 1 - 1 दिस इज जीरो ना, तो आरएचएल भी सर जीरो बन रहा है, तब तो फिर हमें आरएचएल एलएचएल पे भी चेक करना पड़ेगा, क्या पता एलएचएल भी फॉलो कर रहा हो या एलएचएल फेल हो जा रहा हो, राइट ना। तो एलएचएल आरएचएल दोनों पे, तो अभी चलते हैं सर एलएचएल पे। Now, how will you write left hand limit corresponding to this? You have to say this is 1 से थोड़ा सा पहले. So you have to say 1 minus 1 से थोड़ा सा पहले, मतलब you can say 0.9 something, right ना? So सबसे पहले डिसीजन लेना x स्क्वायर माइनस एक्स का, so x का स्क्वायर करा 9 so this is 0.81, राइट, उसमें से माइनस करा 0.9, तो ये माइनस का 0.09 समथिंग जो भी बन जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, जैसे आप जीरो से थोड़ा सा पीछे गए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1, तो दिस पार्ट विल बिकम -1, पहली बात। आगे बढ़ते हैं फिर आगे आपका प्लस का मॉडुलस ऑफ दिस इज माइनस ऑफ एक्स प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो आप 0.9 ले रहे हो वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9, सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जीरो ना, सो इट टू से जीरो, तो ये बन गया सर सिचुएशन, राइट ना। फॉर द एलएचएल आपको क्लियर होगा कैसे बातें मैंने लिख दी हैं, तो 1 माइनस ये बन चुका है। अब इसको बेसिक सॉल्व कर देते हैं, एक्स की जगह पे 1 लगा देते हैं तो ये 1 ही आएगा, सो 1 - 1 आप देख सकते हो ये भी जीरो दे रहा है, राइट ना। मॉड के अंदर माइनस एक्स लिखो या एक्स लिखो, 1 डालोगे तो मॉड ऑफ 1 दैट इज 1, 1 - 1, सो दिस इज जीरो, सो ऑल थ्री आर इक्वल, मतलब जीरो पे बस मामला बिगड़ा, 1 पे पास हो रहा है, राइट ना। सो हैव टू से नॉन कंटीन्यूअस continuous at x equals to 1 but discontinuous at x equals to 0, राइट ना। सो सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स एंड जी एक्स आपको फंक्शन दे रखे हैं, आपसे कह रहा है कि गॉफ के बारे में डिटेल बता दो, ये कंटीन्यूअस कहाँ होगा, डिफरेंशिएबल कहाँ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गॉफ क्रिएट करना पड़ेगा सर, देन गॉफ के बेसिस पे मैं बता दूंगा, राइट। सबसे पहली प्रायोरिटी गॉफ लिखनी है मुझे, तो हाउ टू राइट द गॉफ। सो ये आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं गॉफ लिखने के बेसिस पे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो जी के अंदर एफ एक्स लगाना रहता है पहले, राइट ना, तो मैं x+1 उठाऊंगा, सॉरी जी के अंदर एफ एक्स लगाना, मैं इसका x+1 उठाऊंगा और यहाँ पे रख देता हूँ इसकी x की जगह पे, राइट। सो ये बन जाएगा x की जगह पे रखा, सो दिस इज x+2, फिर उस एफ एक्स को यहाँ पे भी रखना होता है इस x की जगह पे, सो टू पुट दिस इज x+1 एंड दिस इज लेस देन जीरो, और इसका वाला भी लेना होता है, दिस इज x इज लेस देन जीरो। इन दोनों का कॉमन रीजन आपको फाइनली यहाँ पे लिखना रहता है। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं x लेस देन -1 लेना, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं x जीरो से कम लेना, मतलब एक कह रहा है -1 एक जीरो, ये कह रहा है इससे कम ले लो, ये कह रहा है इससे कम ले लो, तो कॉमन रीजन क्या मिला, दिस इंप्लाइज कि x की वैल्यू -1 से कम लेनी है, राइट। ओके सर, अब ये x+1 जाएगा इस वाले पे, तो यहाँ पे तो x का फंक्शन ही नहीं है, तो यू हैव टू राइट 1,
राइट, एंड ये एक्स प्लस वन भी इसकी एक्स की जगह पे रखना पड़ेगा। जब ये रखोगे तो एक्स प्लस वन, ये फिर से मैं लिख देता हूँ, दिस इज एक्स प्लस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एंड ऊपर से उसकी बात को भी शामिल करना है, एक्स लेस देन जीरो। इसका कॉमन रीजन निकाल दो। तो इस बार कहानी कुछ ऐसी है, ये कह रहे हैं माइनस वन से बड़ा ले लो, ये कह रहे हैं कि जीरो से छोटा ले लो। राइट, तो दोनों का कॉमन रीजन क्या निकला? सो दिस इंप्लाइज कि एक्स की वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में ले लो। राइट सर, चलो सर, ऊपर वाले का काम खत्म। अब ये फंक्शन आएगा, इसको मुझे रखना है जी के अंदर में हर एक जगह पर। जैसे यहाँ पे रख देते हैं, सो पहले वाले में रखोगे तो उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। चलो मैं रख के दिखा देता हूँ। ये वाला फंक्शन जब आप रखोगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। सो ये क्या बन जाएगा? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। क्या किसी चीज का मॉड नेगेटिव हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। राइट, अब लास्ट वाले में, इस वाले को मैं नीचे वाले वन में रखना चाहूंगा, तो इसको जब वन की जगह रखोगे तो वो तो वन ही रहेगा। फिर से उसको लिखना पड़ेगा, इस एक्स की जगह पे रखना पड़ेगा उसको। सो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन लिख देता हूँ यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड उसकी वाली बात ऊपर वाली, वो कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। किसी चीज का मॉड ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ये तो ट्रूथ हो गया ना ये। तो बेसिकली यहाँ से तो कुछ नहीं मिला, तो दिस इंप्लाइज कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मेरा गॉफ कैसे मैंने लिखा आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर भी होगा आपको, पहले पढ़ रखा होगा आपने। तो सर ये गॉफ और फॉग लिखने के बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी मिलने वाले हैं, तो उसको सीरियसली लेना है थोड़ा सा। राइट, सो फाइनली मैं गॉफ को लिख देता हूँ, क्या मिल गया, देन हम आगे डिसीजन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का ले लेता हूँ। राइट, हाउ टू राइट गॉफ। सो ये बेसिकली एक्स प्लस टू होने वाला है कब? जब आप एक्स की वैल्यू माइनस वन से कम लोगे। अब इसको और इसको देखो, इन दोनों को, ये कह रहे हैं कि माइनस वन से जीरो लेना है, माइनस वन से जीरो, और ये कह रहे हैं कि जीरो से बड़ा, तो इन दोनों को मिक्स कर देना। माइनस वन से जीरो में भी वन ही है, जीरो से बड़े में भी वन ही है। सो कहना इसे कि माइनस वन से बड़े में ही हो गया वन। कहना इसे कि एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़े डालोगे तो हमेशा वन ही रहेगा। तो सर हमने फंक्शन को थोड़ा सा जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे मैंने कर लिया, दिस इज योर गॉफ। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए जैसा कि मैंने बताया कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ग्राफ बनाने की। अगर मैं ग्राफ बना लूं तो बहुत अच्छा रहता है, तो उससे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जज कर लेता हूं। ग्राफ बहुत आसानी से बन भी जाएगा सर। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। हमें बनाना है माइनस वन के इर्द गिर्द, दिस इज योर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। माइनस वन के पहले फॉलो करिए लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। राइट, ये बना दी सर। ये माइनस वन डालोगे तो ये हाइट होगी जाके वन। राइट ना, दिस हाइट विल बी वन। और फिर माइनस वन के बाद जो है वो वही फॉलो करता है, दैट इज वाई इक्वल्स टू वन लाइन। राइट ना, दिस इज द लाइन, सो दैट इज द कर्व। क्या कर्व कभी कहीं अपनी कंटिन्यूटी खो रहा है? नहीं खो रहा है, सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो गया। दूसरी बात, हम डिफरेंशियबिलिटी कैसे जज करते हैं? ग्राफ के बेसिस पे। तो ग्राफ में हमको ये चेक करना होता है कहीं पे भी सडन चेंजेस तो नहीं आ गया उसकी डायरेक्शन में। तो आप देखो तो माइनस वन के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन अपनी सडन चेंज कर रहा है, तो जिस एक्स के करस्पॉन्डिंग अपनी डायरेक्शन को सडन चेंज करे उस पॉइंट पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यू कैन से कंटिन्यूअस एवरीवेयर है बट नॉट डिफरेंशिएबल exactly at one point. Right ना, so you have to say B is your right choice. So next question, greatest integer of x with the greatest number of points in the interval minus 2 to 1 where the function is discontinuous. Okay सर, मैंने बोला क्वेश्चन में जैसी फंक्शन दिखे उसको जितना ओपन कर सकते हो कर लो। वो मोस्टली आपको मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही मोस्टली क्वेश्चन को फंसाते रहते हैं, तो आप उसी को समझ लेते हैं सर। वो इंटरवल की बात कर रहे हैं माइनस टू से वन। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? वो माइनस इंटीजर टू इंटीजर पता हिसाब, तो मैं अपने क्वेश्चन को इंटीजर टू इंटीजर फंसा लेता हूँ। माइनस टू से वन के लिए मैं माइनस टू से माइनस वन जाना चाहूंगा, देन मैं माइनस वन से जीरो जाना चाहूंगा, देन मैं जीरो से वन पे जाना चाहूंगा। राइट ना, सो माइनस टू से वन का हिसाब में तीन इंटरवल में तय करने वाला हूँ। जब आप माइनस टू से माइनस वन लेते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आएगा माइनस टू। राइट ना, सो देख लीजिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आ गया माइनस टू, उसमें लगा मॉड, तो ये बचेगा सिर्फ टू। राइट, आगे चलते हैं कि माइनस टू हो गया, सो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ दिस इज एक्स माइनस टू। इस केस में जाते हैं, दिस इज माइनस ऑफ वन, सो दिस विल बिकम वन प्लस दिस इज एक्स ऑफ, सॉरी ये माइनस टू था तो ये प्लस बन जाएगा। सॉरी भाई, माइनस ऑलरेडी पहले से था ना, ये फिर माइनस लगाओगे तो ये प्लस वन बना देगा। एंड लास्ट के जब जीरो से वन लोगे तो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया। राइट, तो ये बन गया रूट ऑफ एक्स। अब मेरा फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, लाइक ये का वैलिड है माइनस टू से माइनस वन, ये का वैलिड है माइनस वन से जीरो। राइट ना, जब भी ग्राफ कुछ मैं ये बातें बता दूं, अब इसका कर्व बनाना मेरे लिए आसान नहीं, कर्व बन जाता तो मैं बहुत जल्दी से बता देता। कर्व जब पॉसिबल ना हुआ करे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में फिर हम उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे फॉर्मूला लगाने पर। तो जब भी इस तरीके से कर्व दिया हो समथिंग समथिंग समथिंग, और ये दे रखा है मान लेते हैं कुछ बी से लेकर ए के बीच में, फिर ये दे रखा है ए से लेकर सी के बीच में, फिर ये दे रखा है सी से लेकर डी के बीच, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, आपसे कोई बोले कंटिन्यूटी कहाँ फेल होने के चांसेस है, तो जिसके इर्द गिर्द नेचर बदल रहा है हम ए पे जरूर चेक करेंगे, जिसके इर्द गिर्द नेचर बदल रहा है हम सी पे जरूर चेक करेंगे। जब भी इस तरीके से ग्राफ दिया और बोले इन जनरल की भैया इसकी कंटिन्यूटी बता दो, तो हम जहाँ पे इर्द गिर्द जिसके इर्द गिर्द नेचर बदल रहा है उस पे ही चांसेस होते हैं फेल होने के। राइट ना, तो मैं ए पे और सी पे जरूर चेक करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन आई विल ऑफ कोर्स चेक सर एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पर, क्योंकि उसके इर्द गिर्द नेचर बदल रहा है, और मैं जीरो पे जाना चाहूंगा कि जीरो और माइनस वन पे अगर पास हो गया तो डेफिनेटली सब पे पास करेगा। राइट ना, तो सबसे पहला मुद्दा यही कि सर किस पे चेक करा जाए, तो मैंने कंफर्म कर लिया कि सर मैं माइनस वन और जीरो पे जरूर चेक करूंगा। राइट, अगर इन पे पास कर गया तो चांसेस हैं पास होने के। राइट ना, ग्राफ में बना नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से मैं डेफिनेशन पे जा रहा हूँ। सो आवर टारगेट इज टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, एंड similarly I will check the continuity at x equals to 0. Right, now how to check the continuity x equals to minus 1? So I will suggest the two things कि आप LHL निकाल के देखो और करस्पॉन्डिंग RHL निकाल के देखो, और FA को भी साथ साथ। ठीक है, चलो LHL RHL पे कर लेते हैं, क्या पता ये पे फेल हो जाए। ना हाउ टू राइट LHL, तो माइनस वन के करस्पॉन्डिंग LHL कैसे लिखोगे? टू से माइनस वन से थोड़ा सा पहले। राइट, जैसे आप माइनस वन से थोड़ा सा पहले होते हो तो फंक्शन इज व्हाट, यू कैन सी टू प्लस एक्स प्लस टू। राइट ना, अब ये माइनस वन से पहले का मतलब फंक्शन डिसाइड हो चुका है, अब एक्स की जगह पे माइनस वन लगा दो, टू माइनस वन वन। राइट, सो दिस आंसर विल बी थ्री। नाउ कम टू RHL, सो माइनस वन से थोड़ा सा आगे, माइनस वन से वन, माइनस वन से थोड़ा सा आगे गया तो फंक्शन इज व्हाट, वी कैन सी दिस इज वन प्लस ग्रेटेस्ट सॉरी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। सो माइनस वन यहाँ पे डालोगे तो माइनस वन प्लस वन, सो दिस इज जीरो, सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज थ्री। लो सर आगे चेक ही नहीं करना, यहीं पे फेल हो गया, तो माइनस वन इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। राइट, नाउ कम टू एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, एक्स इक्वल्स टू जीरो के करस्पॉन्डिंग में दो बातें, आई विल चेक एट LHL एंड ऑल्सो फॉर द RHL। सो हाउ टू राइट LHL,
तो जीरो के करस्पॉन्डिंग एलएचएल कैसे लिखेंगे, अब जैसे जीरो से थोड़ा सा पहले जीरो माइनस, तो जीरो माइनस में फंक्शन कितना, दिस इज वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स की जगह पे जीरो डाला, वन प्लस वन, द आंसर इज व्हाट, दिस इज टू। नाउ कम टू आरएचएल, हाउ टू राइट आरएचएल, यू हैव टू से एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस वन, जीरो प्लस में फंक्शन कितना है, दिस इज रूट ऑफ एक्स, एक्स डालोगे जीरो तो जीरो बन जाएगा, ये भी तो नॉन इक्वल है, तो माइनस पॉइंट जीरो, दोनों के दोनों पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, यू हैव टू से देयर आर टू पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूअस, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए बड़ा सा बना के दिया है, कुछ नहीं उसमें, कह रहे हैं कि मैक्सिमम चूज करना है तुम्हें, जो फंक्शन आपका बेसिकली एफ एक्स है वो इन तीनों फंक्शन में, एक ये, एक टू प्लस एक्स और एक ये, राइट, जीरो से टू के बीच में इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है उसी को फंक्शन डिसाइड करना है आपको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, वो इंटीजर टू इंटीजर बता पाता है, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही अपना फंक्शन सुलझाना चाहा कि सर फंक्शन को पहले सही से लिख लेते हैं कि एक्चुअली फंक्शन है क्या, राइट ना। ओके सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर भाई साहब क्या करते हैं, इंटीजर टू इंटीजर बता पाते हैं अपना हिसाब, तो मैं जीरो से टू के हिसाब के लिए आई विल मेक द फर्दर केसेस, आई विल से जीरो टू वन, अनदर केस बिटवीन वन से टू, एंड एक चीज अभी छूट रही है, ध्यान से देखो, तो एक्स इक्वल्स टू टू की, भाई टू पे इक्वालिटी यहाँ नहीं लगा सकते ना, यहीं पे लगानी पड़ेगी। अब जब एक्स आपका जीरो से वन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या हो जाएगा, वन। चलो सर लिख लेते हैं एक एक करके, जब एक्स की वैल्यू जीरो से वन है उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हो गया जीरो, तो ये भाई साहब बन गया वन प्लस एक्स, इधर लिख देता हूँ, एक बन गया वन प्लस एक्स, आगे वाला तो कुछ भी नहीं था वैसे ही है, और उसमें जाओगे तो बचेगा सिर्फ एक्स। तो इन तीनों में मैक्सिमम क्या है, तो अब तीनों के ग्राफ में बना के दिखा दूं, वन प्लस एक्स ये है, टू प्लस एक्स ये है, वाई इक्वल्स टू एक्स, वो तो और भी नीचे आएगा ना, वाई इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन, राइट ना। इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, यू कैन सी दिस इज एक्स प्लस टू ना, सो बिटवीन जीरो टू वन मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी थी, तो आई विल से दिस इज एक्स प्लस टू, तो बस फंक्शन को पहले सुलझाना है मुझे सही से, तो जीरो टू वन में सर आई विल टेक फंक्शन एज एक्स प्लस टू, राइट सर, आगे बढ़ता है, इसी तरीके से तीनों में डिसीजन ले लेना है, देन हम अपने आंसर का चलता है। सेकंड केस व्हेनेवर एक्स इज बिटवीन वन टू टू, सो पहला वाला क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टू प्लस एक्स, दूसरा क्या है एक्स प्लस टू, तीसरे वाले में जब वन डालोगे तो वो भी तो एक्स प्लस टू, तो तीनों के तीनों फंक्शन तो सेम ही है, तो मैक्सिमम क्या लेने का, तो सेम था, एक्स प्लस टू ही मिला सर। लास्ट केस चलता है, जब एक्स की वैल्यू एक्जैक्टली टू है, जब एक्स की वैल्यू एक्जैक्टली टू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर, अच्छा यू हैव टू टेक मैक्सिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, जब एक्स टू है तो वो तो टू होगा ही, बट एक्स की वैल्यू भी कंफर्म कर चुके हो तुम टू है, सो दिस विल बिकम वन प्लस टू, राइट। दूसरे में जाओगे दो प्लस दो चार, और लास्ट में जाओगे दो दूनी चार और दो छह, तो ये लिखा हुआ पांच चार और छह, तो पांच चार छह में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है सर, यू हैव टू से दिस इज सिक्स, राइट ना। सो दिस इज बेसिकली योर फंक्शन, जो उन्होंने इधर उधर की बातें करके टफ बनाया, वो मैंने फंक्शन समझ लिया सर कि दिस इज योर फंक्शन बेसिकली, इसको और भी छोटा कर दें हम लोग, अब ऐसे क्यों लिखने का, ऐसे ही बोल दो ना सीधे सीधे एक्स प्लस टू एंड दिस इज सिक्स, दिस इज एप्लीकेबल वेन टू से बिटवीन जीरो टू टू, राइट, एंड दिस इज एप्लीकेबल वेन एक्स इक्वल्स टू टू। कैन यू मेक द ग्राफ, ऑफ कोर्स ग्राफ तो बहुत आसानी से बन जाएगा सर, ग्राफ बन गया तो फिर तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कुछ भी नहीं है सर। सो हमें ग्राफ बनाना जीरो से टू के बीच में, दिस इज योर जीरो एंड दिस इज योर टू, दिस विल बी राइट वन, यहाँ कहीं पे वन पे भी होगा, तो जीरो से टू के बीच में, टू पे ओपन इंटरवल है, जीरो से टू के बीच में एक लाइन फॉलो करता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस टू, राइट ना। सो ये बन गई सर लाइन मेरी जीरो से टू के बीच में, राइट ना। ये जीरो पे क्या देगा, ये हाइट होगी जीरो कामा टू, और ये टू डालोगे तो टू के करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी देगा, दिस विल बी जीरो कामा फोर, राइट। बट अगर टू पे देखो तो टू पे हाइट कितनी दे रहा है, टू के करस्पॉन्डिंग हाइट देगा ये छह की, दिस पॉइंट इज दिस इज टू कामा सिक्स, राइट। सो कैन यू टेक द डिसीजन फॉर द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ऑफ कोर्स सर ले सकता हूँ। सो इफ टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सो क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरो से टू, क्लोज इंटरवल जीरो से टू में डिसीजन लेना कंटिन्यूटी का, सो कैन यू राइट एम, सो क्लोज इंटरवल जीरो से लेकर टू तक ग्राफ कहाँ पे टूटा है सर, कहीं पे नहीं टूटा, टू के जस्ट जैसे टू पे गए वहां पे ग्राफ टूट गया, सो कैन आई से एम विल बी वन, देयर इज अ वन पॉइंट एंड द विच पॉइंट इज जो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एंड दैट इज एक्स इक्वल्स टू टू, राइट ना। सो अगर टू पे ये कंटिन्यूटी लॉस कर रहा है तो डिफरेंशियबिलिटी तो ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन क्वेश्चन में चालाकी कर दी उन्होंने, डिफरेंशियबिलिटी का जो रिजल्ट पूछा है एन विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स, उसमें ओपन इंटरवल लगा दिया, मतलब टू को शामिल ही नहीं कर रहा है, टू के पहले तक ही कह रहे हैं बता दो, तो टू के पहले तक तो डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हुई सर, वही चलता रहा, सो कैन यू से एन विल बी जीरो, चालाकी कर दी उसने, अगर आपने जल्दबाजी में ये इंटरवल नहीं पढ़ा तो आप इसको भी वन बोल जाते तो आंसर गलत हो जाता है। सो एन विल बी जीरो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी बिकॉज आपने टू को तो शामिल ही नहीं करा, तो जीरो से टू के बीच में तो ग्राफ प्रॉपर्ली एक ही डायरेक्शन लेके चल रहा है, सो एम इज वन एंड इज जीरो, सो आंसर इज दिस इज टू प्लस वन, सो थ्री इज योर राइट आंसर, क्लियर ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फंक्शन एफ एक्स इज देयर एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन बाई एक्स, अब मैं ये कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है, मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ पहले, कभी भी लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन बाई एक्स, ये आपको पता भी है तो ठीक है सर, इस पर्टिकुलर का मैं पूछूं आंसर क्या होगा, तो या तो चेक करो या फिर ऐसे ही देख लो, जब आप जीरो रखोगे तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ही नहीं है उसका इंडिटरमिनेट फॉर्म का, जब जीरो रखोगे तो बनेगा जीरो इंटू वन अपॉन जीरो, क्या होता है साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी क्या होता है, तो मैं साइन का कर्व से समझा देता हूँ, साइन का कर्व सर ये चलता रहता है, राइट ना, ऐसे ये हाइट क्या होती है, दिस इज माइनस वन, ये क्या होती है वन, मतलब साइन के अंदर कितना भी बड़ा इनपुट क्यों ना डालो आप, इन्फिनिटी मतलब 10,000 पाई 20,000 पाई, उसका जो आउटपुट आएगा वो माइनस वन से वन ही होता है, मीन्स साइन इन्फिनिटी का वैल्यू जो आएगा वो के होगा, सो दिस इज के इंटू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ के इज बिटवीन माइनस वन टू वन। सो बेसिकली जब इसमें आपने जीरो रखोगे तो जीरो इंटू समथिंग, और वो जो समथिंग है वो एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी वैल्यू माइनस वन से वन है, तो एनी नंबर इंटू मल्टीप्लाइड बाई जीरो, तो आंसर हो गया जीरो, तो इसमें लिमिट का क्या रोल हुआ, इंडिटरमिनेट का क्वेश्चन ही नहीं है, कोई पूछे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो दिस पर्टिकुलर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स सर ये तो एग्जिस्ट करेगा, कोई पूछे तो आप बोलोगे एग्जिस्ट करेगा, और इसका आंसर क्या होता है, ये जीरो होता है, क्लियर ना ये बात। तो चलो सर अभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा मैंने पहले ही बातें बता दी, ओके सर। अब अगर ये बात क्लियर है आपको तो अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, योर फंक्शन इज देयर, कहना कि ये एक्स जब जीरो नहीं लेते हैं तब ये है, अदरवाइज ये है, तो बता दो मुझे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि बट नॉट डिफरेंशिएबल, राइट ना, एफ इज कंटिन्यूअस एंड, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं,
फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स, हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी टू बी कंटिन्यूअस। भाई एलएचएल आरएचएल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दिस पर्टिकुलर की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो क्या होती है जीरो। तो टू बी कंटिन्यूअस हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, आई विल से लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पे एफ एक्स की वैल्यू एफ जीरो की इक्वल करा दो सर। एफ जीरो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, जीरो, और ये वैल्यू मैंने चेक करी, ये कितनी निकली, जीरो, तो सर कंटिन्यूटी तो पास कर गए, राइट ना। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन है, पहला कह रहा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ओके, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है मुझे, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मुझे ग्राफ तो पता नहीं है, तो मैं बेसिक डेफिनेशन पे जाना चाहूंगा। ठीक है, तो एफ डैश इज नॉट कंटिन्यूअस एंड सो भी जो भी है, ओके सर। अच्छा ऑप्शन में देखो तो एफ डैश पे भी टारगेट कर रहे हो, एफ डैश इज नॉट कंटिन्यूअस एंड, चलो एफ डैश निकाल के देख लेते हैं पहले। फॉर द गिवन फंक्शन हाउ टू राइट द एफ डैश एक्स। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा सिंपल, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x इंटू सेकंड एज इट इज, दिस इज साइन ऑफ 1/x इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो दिस इज cos ऑफ 1/x, और 1/x का करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर इंटू में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट। सो दैट इज योर एफ डैश एक्स। चलो सर एफ डैश एक्स मिल गया, सो दिस इज 2x साइन ऑफ 1/x एंड यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जाएगा, दिस इज माइनस का cos ऑफ 1/x। अब यहाँ से मुझे ख्याल आया कि मैं एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी का डिसीजन अब ले सकता हूँ। एफ डैश एक्स में देखो तो एक तो यही फंक्शन है सर, ये तो यही सिचुएशन बनेगी, भाई एक्स स्क्वायर हो या एक्स हो, ये तो जीरो इंटू के वाली फॉर्मेट ही बनेगी जाके ना इसमें, तो ये तो सर कंटिन्यूअस होता है। अब अपने रूल पढ़ रखे ना, एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, तो कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ है जी एक्स प्लस एच एक्स प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके, सब पढ़े हैं ना रूल आपने, तो इंडिविजुअल कंटिन्यूटी चेक कर लो ना सर, ये कहीं से कंटिन्यूअस निकल जाए, ये कहीं से कंटिन्यूअस निकल जाए, तो उनको ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। और इन दोनों में से कोई एक भी फेल हो गया डिसकंटिन्यूअस, तो ओवरऑल रिजल्ट भी डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसके लिए भाई साहब मैं श्योर हूँ कि दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अभी चेक करा था, फिर से चेक कर सकते हो। अब बात करें कॉस ऑफ 1/x की, तो अब ये सब पढ़ रखा होगा आपने। 1/x तो एग्जामिनर का फेवरेट है, 1/x को मैं डिस्कस कर देता हूँ। कोई बोले लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये पढ़ा होगा आपने, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, दिस इज 1/x, सो तो क्लियरली से दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंटिन्यूटी तो छोड़ो सर, क्यों, क्योंकि 1/x के कर्व को याद दिला दूं मैं कुछ इस तरीके से, ये जीरो, जीरो से जैसे ही थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये प्लस इन्फिनिटी देता है, जीरो से जैसे ही थोड़ा सा पीछे जाओगे जो, तो ये माइनस इन्फिनिटी देता है। तो 1/x पर्टिकुलर फंक्शन जीरो एक्सटेंड्स टू जीरो के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं है। तो भाई साहब इस कंटिन्यू ये 1/x ने क्या करा, अगर ये फंक्शन में x मल्टीप्लाई होता तो ये एग्जिस्ट कर जाता, वो हो जाता, बट 1/x की वजह से कॉस, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस, राइट ना। और अगर दो फंक्शन हैं, एक कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस हो, उनको ऐड करो प्लस माइनस करो, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस, राइट ना। सो आई कैन से एफ डैश इज नॉट कंटिन्यूअस, सो आई कैन से बी इज द राइट चॉइस। एफ तो कंटिन्यूअस है बट एफ डैश जो करा वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसने मामला बिगाड़ दिया। मान के चलता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा, और ये सब बातें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, ये पावर में था यार, ये इसको सुधार लेना, ये पावर में थी इसके, 1 प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स टू पावर में लेमडा अपान में कॉस एक्स, राइट। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन एक्स इज 0 to π/2, इसकी वैल्यू म्यू हो जाती है π/2 पर, इसकी वैल्यू ये हो जाती है e टू पावर में cot x 6x अपान cot 4x, जब π/2 से पाई लेते हो। ये पर्टिकुलर फंक्शन कह रहे हैं कि π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो मुझे ये बड़ा सा बता दो। कुछ नहीं है सर, आसानी है, π/2 पे कंटिन्यूअस बोल दिया, अगर π/2 पे कंटिन्यूअस है, इफ दे आर सेइंग कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2, तो मैं फायदा ले लेता हूँ। क्या एलएचएल को बराबर होना पड़ेगा सर आरएचएल के, और आरएचएल को बराबर होना पड़ेगा एफ ऑफ π/2 के, और एफ ऑफ π/2 क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज म्यू, राइट ना। सो योर आरएचएल इज गिवन बाई, हाउ टू राइट आरएचएल, सो यू हैव टू से लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 प्लस पर, राइट ना। सो π/2 प्लस पर फंक्शन कितना दे रखा है, दिस e टू पावर, दिस इज cot ऑफ 6x एंड डिवाइड बाय दिस इज cot ऑफ 4x, राइट ना। सो नाउ हाउ टू राइट दिस, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ tan में, राइट ना। tan में लिखना है, सो इसको पलट देता है, यू कैन ऑल्सो राइट इट tan ऑफ 4x एंड डिवाइड बाय दिस इज tan ऑफ 6x, राइट सर। अब अगर मैं इसको एक अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करूँ, लाइक लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2, एक लिखा हुआ tan ऑफ 4x एंड डिवाइड बाय दिस इज tan ऑफ 6x, तो अब लगा के देखो π/2 की tan 2 पाई है, तो दोनों 0/0 फॉर्म बन जाएंगे। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो उस केस में कैसे डील करते थे हम लोग, लिमिट में तो आप परफेक्ट हो, कैसे डील करते थे, 0/0 से फॉर्म बन रहे थे, तो tan 4x को लिख देते 4x, या फिर ऐसा कर लो ना, जैसा मर्जी यार, आप समझ गए तो अच्छे से। 4x से मैंने डिवाइड कर दिया, 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ tan x by x विल बिकम 1, ऐसे सेम काम यहाँ पे tan 6x से लिखा हुआ है, 6x से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 1, तो 4x अपॉन 6x बचेगा ये। सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज, यू कैन से दिस लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 के करस्पॉन्डिंग, ये बचेगा। अब आंसर ही मिल गया ना, अभी क्या ही लिखने का इसका, डायरेक्टली बोल देते हैं सर। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4x अपॉन 6x बचेगा, तो e टू पावर 4/6 को बोल सकते हैं 2/3, राइट ना। सो आंसर ऑफ आरएचएल इज देयर। बात समझ में आई होगी कैसे मैंने लिमिट को सॉल्व कर लिया, ओके सर। तो इसका आंसर तो ये मिल गया, तो म्यू का आंसर तो आरएचएल के इक्वल होना पड़ेगा, तो म्यू तो ये डिसाइड हो गया सर, म्यू की वैल्यू ये। अब चलते हैं एलएचएल में, उसमें एक लैम्डा अननोन छुपा हुआ है, उसको सॉल्व कर देते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, हाउ टू सॉल्व दिस, उसको भी देख लेते हैं सर। जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 माइनस 1, π/2 माइनस फंक्शन क्या है, दिस इज 1 प्लस मॉडुलस ऑफ cos x, राइट, एंड होल पावर, दिस इज लैम्डा डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ cos x, ये पावर में था, वो सुधार लेना उसको। ये है सर, इसको सॉल्व करने से आपको ये आंसर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए, तो जैसे आपने π/2 रखा, cos 90 0, सो ये तो 0 बन गया, cos 90 0, सो ये बन गया 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म डील करना आपके तो बाएं हाथ का खेल होता था। कैसे, इसको लिखने का एक ही लाइन में आंसर मिलता था, e टू पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2, जो नीचे बेस होता था उसमें से -1 कर देते हम लोग, पढ़ रखा है आपने लिमिट के वीडियो में, आप देख सकते हो जाके, ये सब करा है आपने। fx -1, 1 से 1 कट गया, ये बचेगा सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे, जैसे लैम्डा डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ cos x, राइट, मॉडुलस cos से मॉडुलस cos चला गया,
और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 2, सॉरी अभी तो कांस्टेंट बनाना है। सो आंसर इज व्हाट, एक्स का तो कोई रोल ही नहीं है ना क्वेश्चन में, दिस इज ई टू पावर लैम्डा। नहीं पड़ेगा सर क्वेश्चन, एलएचएल को आरएचएल के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला हुआ क्वेश्चन में कंटीन्यूअस है पाई बाय 2 का, राइट ना। तो इसको इक्वल होना पड़ेगा ई टू पावर 2/3 के। सो यहाँ फ्रॉम हियर यू कैन से द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज डिसाइडेड, इट्स 2/3, लैम्डा इज दिस, म्यू इज दिस, राइट ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। सो आई कैन राइट द आंसर नाउ, व्हाट दे वांट, उन्हें चाहिए 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा, सो 3 तिरका 9, सो बचेगा 6 प्लस का 6 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ म्यू, लॉग बेस म्यू, म्यू कितना सर ई टू पावर 2/3, ओके, प्लस का म्यू टू पावर 6, इसकी पावर 6 कर दो, ई टू पावर 2/3 की पावर में 6, ठीक है, चलो लिख देते हैं, माइनस का दिस इज ई टू पावर 6 लैम्डा, ई टू पावर 6 इंटू लैम्डा बोले तो 2/3, ओके सर, तो जस्ट सॉल्व दिस, तो ये बन गया 6, ये आगे आएगा 3 दूनी 6, ये बनेगा 4, 6 प्लस 4, 3 से 2, ये बन जाएगा प्लस का ई टू पावर 4, ये करोगे तो ये माइनस ऑफ ई टू पावर 4, ये भी चला गया, सो राइट आंसर इज 10, राइट ना, सो 10 इज योर राइट आंसर, डी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जेईई इन 2022, अब ये 22 का पेपर मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब टफ बोल सकते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं। एफएक्स दे रखा है आपको मॉड के अंदर, और दूसरा दे रखा है सेम क्वांटिटी दे रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ये वैलिड कब है सर, ये वैलिड जब इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करा जाता है, अदरवाइज ये करा जाता है, वही पूछ रहा है वो, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट बता दो। मैंने बोला ना एक मॉड और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, पूरे में यही वो टफ बनाते हैं क्वेश्चन को, पूरी कैलकुलस में यही दो टर्म परेशान करेंगे। तो मॉड के लिए मैं फिर से चीजें रिकॉल कर दूं, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ए मैंने बताया भी था, इसका ग्राफ वी शेप का बनता है, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इनकी कंटिन्यूटी कहीं पे भी लॉस नहीं होती है, बट ये डिफरेंशिएबल एक पॉइंट पे नहीं होता, नॉन डिफरेंशिएबल विल बी एट अ सिंगल पॉइंट, कौन से पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वो होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस है, राइट, टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में मिल जाए तो हम चेक करेंगे कि कहाँ पे एक्स मेरा इंटीजर हो रहा है, एक्स जहाँ पे इंटीजर होता है वहां पर वो ना तो कंटिन्यूअस होता है, नॉन कंटिन्यूअस, और ना ही डिफरेंशिएबल होता है, राइट ना। तो क्वेश्चन में भी यही दोनों का इन्वॉल्व करा गया अच्छे लेवल पर, मॉडुलस एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। मेरी कोशिश होगी ग्राफ बनाने की पहली, अगर ग्राफ बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है सर, अदरवाइज फिर हम अगर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर हम डेफिनेशन पे चलते हैं। ओके सर, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ओके, सो योर बेसिकली फंक्शन एफ एक्स इज, एक तो मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ओके, दूसरा सेम चीज को ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंसा दिया, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस का 5, दिस इज एप्लीकेबल वेन क्वाड्रेटिक दे रखी है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर वगैरह कर लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 8 तो ले लेते हैं 4 और 2 ना, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1, इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2x माइनस 1, माइनस ले लिया 2x माइनस 1, सो बेसिकली दो नंबर आ जाएंगे, एक 1/4 और एक 1/2। अगर इसको ग्रेटर देन 0 करना है तो प्लस माइनस प्लस, इसके पहले लेना है इसके बाद लेना, मतलब ऊपर वाला पार्ट का वैलिड है, यू हैव टू से एक्स को 1/4 से कम होना पड़ेगा, यूनियन एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी लेनी पड़ेगी, तब ये वैलिड है, राइट। दूसरा पार्ट निगेटिव का होगा, बीच में निगेटिव लगा तो इसके बीच वाला पार्ट बोल देता है, तो दूसरा मैं बोल दूंगा दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन 1/4 से बड़ा एंड 1/2 से छोटा, राइट ना। सो दिस इज बेसिकली योर फंक्शन, मैंने फंक्शन लिख लिया सर। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन में कि ग्राफ बन जाए, ग्राफ बन जाए तो बहुत अच्छा रहता है, तो मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ बहुत अच्छे से समझता भी हूँ सर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी क्वाड्रेटिक लाइक 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 5, तो किसी भी क्वाड्रेटिक का कर्व कैसे बनता था, तो जैसा कि आप जानते हैं दिस इज अ यू शेप कर्व, राइट, और यू शेप कर्व बनता था इन जनरल, और ये जो नीचे वाला पॉइंट होता था दैट इज द वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट होते थे माइनस बी अपॉन 2a कामा माइनस डी अपॉन 4a, राइट। तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का डी निकालो, तो डी निकाल के देखो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 चौको 16 5 80, तो ये तो सर नेगेटिव आ रहा है। पूरी कहानी में समझा देता हूँ, फॉर एनी क्वाड्रेटिक एक ये कर्व बना दिया मैंने, ये तब होगा जब उसके दो रियल रूट्स बनेंगे, ये यू शेप अगर एक्स एक्सिस को टच करके निकल जा रहा है तो इक्वल रूट्स का केस होता है, क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स मिलेंगे, और अगर ये एक्स को टच ही नहीं कर रहा है, ऊपर ही ऊपर निकल जा रहा है, ये केस होता है डी लेस देन 0 का, यू विल नॉट गेट अ रियल रूट, दैट इज अ इमेजिनरी रूट्स, राइट ना। तो दीज आर द 3 केसेस रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक। आप क्वेश्चन में देखें क्वाड्रेटिक का तो डी निकाला, वो निकला नेगेटिव, इसका मतलब ग्राफ ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, एक्स को ना तो टच करेगा ना नीचे जाएगा, राइट, पहली चीज। पूरा क्रेडिट ग्राफ पे जाता है, अगर आपने ग्राफ को सही समझ लिया तो कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट ना। सो सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई सर कि ये ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, 5 यूनिट पे ही कट करेंगे, ओके सर। आप चेक कर लेते हैं जो ये होता है, ये बोलता है वर्टेक्स, इसके अकॉर्डिंग होता है माइनस बी अपॉन 2a कामा माइनस डी अपॉन 4a, राइट। तो माइनस बी अपॉन 2a करोगे तो 8/8, तो ये 1 निकलेगा ना, तो आपका कर्व कुछ ही आ जाएगा सर, द वर्टेक्स विल बी 1 कामा एंड माइनस डी अपॉन 4a, ये निकलेगा माइनस 16, 16/16, ये भी 1 ही हाइट निकलेगी, दिस इज माइनस ऑफ डी, 64 माइनस 16 माइनस ऑफ 16, दिस इज प्लस का 16, 5 में 4 है 16, सो ये 1 ही बनेगा सर, राइट ना, 1 1 पे वर्टेक्स आ गई इसकी, ओके सर। चलते हैं फिर आगे देखते हैं क्या करना। ये तो आपने ओवरऑल बना दिया सर कि फॉर दिस क्वाड्रेटिक आपने ग्राफ बना दिया कि यू से बनेगा, और ये 1 1 पे आपकी वर्टेक्स होगी जाके, ओके सर। हमें ये वैलिड कब है सर, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग एक्स 1/4 से पहले, 1/4 विल बी हियर समथिंग 0 से थोड़ा सा आगे, राइट, एंड 1/2 के आगे, 1/2 भी इसके पहले की पड़ जाएगा, दिस इज 1/4, दिस इज 1/2, राइट ना। तो थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि ये कर्व पूरा पूरा वैलिड नहीं है, इसके पहले तक वैलिड है, यहाँ से पहले तक, और इसके बाद में वैलिड है ये वाला, राइट ना। और सर इसके बीच में क्या है, 1/4 से 1/2 के बीच में ये फॉलो करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये क्वाड्रेटिक, राइट। चलो सर थोड़ा सा आइडिया मिल गया तो ग्राफ आप प्रॉपर बना लेता है, ओके। सो देखते हैं क्या है सिचुएशन, क्या बनेगा कर्व। अब मैं इसको समझाना चाहूंगा, ये जो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 है, तो एक ग्राफ का आइडिया तो थोड़ा सा मिल गया है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस,
ये दिस इज योर 1/4 हाइट, सॉरी एक्स इक्वल्स टू 1/4 के पहले तक ये रहा होगा, फिर ये नीचे आएगा, वो सब वैलिड नहीं है, ये 1/1 के इस पर जाएगा और ये बन जाएगा सर आपका, ये ऊपर निकल जाएगा राइट ना, ये होगा 1 और ये होगा एक्स इक्वल्स टू 1/2, इसके पहले और इसके बाद में ये वैलिड है राइट। अब बीच का हिसाब तय करते हैं, जब 1/4 से 1/2 के बीच में होता है तो क्या बनता है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक ही है बट उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा गया, मतलब ये आंसर जो देगा वो ग्रेटेस्ट एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो अब एक काम क्यों ना करो, आप 1/4 पे रख के देखो कि कहाँ पे चांसेस आने के। तो अगर आप फॉर दिस इक्वेशन 4x² - 8x + 5, अगर आप x की वैल्यू 1/4 पुट करते हो तो 1/4 डालोगे तो 4/16 माइनस का 2 + 5, ठीक है। तो ये एलसीएम लिया 16, 5 में 2 गया 3, 3 बचेगा, 16 × 48, 48 4 52 ना, तो ये बनेगा जाके 16 × 48, ये बनेगा 3 पॉइंट समथिंग। मतलब ये 1/4 के करस्पॉन्डिंग अगर इस हाइट की बात करूं, सो दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। और अंदर जब 1/4 के जस्ट आगे जैसी गया, आप ये अंदर डालोगे कुछ भी नंबर 1/4 डाला तो ये दे रहा है 3 पॉइंट समथिंग। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3 पॉइंट समथिंग आया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा 3। मतलब जब आप 1/4 से ही जाओगे तो ये हाइट 3 पॉइंट समथिंग थी, तो ये 3 पे शिफ्ट हो जाएगा सर, 3 कंटिन्यू करेगा ये। दिस हाइट विल बी y इक्वल टू 3 ना, या यू कैन से दिस इज 0,3। बोलो ये बात क्लियर हुई। 1/4 से 1/2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इक्वालिटी लिखी हुई है, आपने 1/4 डाला तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये क्या करेगा उसका 3 आंसर दे देगा। ये कहां तक वैलिड होगा, 3 के बाद अगला इंटीजर क्या मिलने के चांसेस है 2, राइट ना। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो किस एक्स तक होगा। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इस पे चेक करा 1/4 पे, तो ये आंसर निकला जाके 3, मतलब ये 3 लाइन को कंटिन्यू करेगा ये 3 लाइन को, राइट ना। अब कहां तक करेगा ये, तो 1/2 में भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप 4x² - 8x + 5 को अगर आप x = 1/2 के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं, तो दिस इज 1 - 4 + 5, यही बनेगा ना 1/2 के करस्पॉन्डिंग। दिस इज 1, 2 से 4 5 और 1 6, 6 में 4 गया 2। देखो सर ये 2 के करस्पॉन्डिंग ये देगा जाके एक्जैक्टली 2 हाइट, राइट ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा एक ही जगह पे बन जा रहा है, समझना यार इसको थोड़ा सा। ये हाइट 2 दे रहा है, दिस इज 0,2 पॉइंट, राइट। तो ये 3 से 2 पे आया होगा तो किसी पर्टिकुलर एक्स पे आया होगा, तो वो एक्स में निकालना चाहूंगा, ये एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, वो 1/4 से 1/2 के बीच में कौन सा वाला एक्स है जिस पे ये फॉलो करेगा। तो बात समझ में आ गई तुमको कि जब एक्स इक्वल्स टू 1/4 से इस एक्स तक, वो एक्स कैसे चेक करना है, तो उसके लिए मैं एक काम करा 4x² - 8x + 5, इस पर्टिकुलर की वैल्यू 3 करा दी, तो वहां से डिसाइड हो जाएगा ना। सो माइनस ऑफ 8x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके फैक्टर निकालते हैं, धरा 4 से -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², 4 चौको 16 दूनी 32 डिवाइड बाई 2a, तो ये बनेगा 32। उसको लिख दिया 32 को लिख दिया 16 × 2, तो बोल दिया तो 4 × 2 16, लिख देते हैं 16 × 2 डिवाइड बाई 8। 4 से डिवाइड कर दोगे तो 2 + -√2/2 बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, 2 - √2 करोगे तो दो में से एक, या नहीं ये बनेगा 2 + 2, ये बन जाएगा 2 - √2, ओके। 2 - √2/2 कामा 0, ओके सर। अभी ग्राफ और परफेक्शन पे आया थोड़ा सा। अब ये बताना मुश्किल हो रहा है कि जब आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप जल्दी बना सकते हो। फिर से मैं सारी कहानी रिपीट कर देता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। दिस पर्टिकुलर ग्राफ इस क्वाड्रेटिक, मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई थी तो वो ऑलरेडी ऊपर ही ऊपर करो बना है, तो मॉड लगाओ या ना लगाओ वो एक ही बात है। तो 1/4 के पहले तक ये और 1/2 के बाद में ये बनेगा। 1/4 से 1/2 के बीच में कहना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉलो करना है, तो मैंने चेक करा कि भाई ये इंटीजर तो देगा बट कौन सा इंटीजर देगा, वो चेक करने के लिए मैंने 1/4 डाल के देखा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इसका मतलब ये 3 देगा। 1/4 के आगे ये 3 दे देगा। अब कहाँ तक 3 देगा, तो मैंने 1/2 भी डाल के देखा, 1/2 को 2 डाल के देखा तो ये हाइट दे रहा था 2 की हाइट दे रहा था, इसका मतलब 3 से 2 आने में किसी पर्टिकुलर एक्स पे चेंजेस हुआ होगा, वो एक्स निकालने के लिए मैंने चेक करा तो वो ये एक्स निकला, राइट। तो ये पूरी कहानी है, ये ग्राफ आपका ये बन गया सर। अब इसके लिए अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी का डिसीजन लूँ कि कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात करूँ तो ग्राफ देख के आप बता सकते हो नॉन डिफरेंशियबिलिटी कैसे सर। 1/4 के पहले तक ग्राफ प्रॉपर्ली चला है, कोई चेंजेस नहीं है सर। डिफरेंस कंटिन्यूटी बोलूंगा, डिफरेंशियबिलिटी बोलूंगा। 1/4 पे तो कंटिन्यूटी की लॉस कर गया, ये आया यहाँ तक और इसके बाद फिर सीधे सीधे 3 फॉलो करने लगा, y इक्वल्स टू 3 लाइन। उसके बाद किसी एक x के बाद फिर ये y इक्वल्स टू 2 लाइन फॉलो करने लगा, राइट ना। वो x भी मैंने लिख दिया ये बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से ऐसे उतर गया और ऐसे निकल गया। तो इस जगह पे इसने अपनी कंटिन्यूटी लॉस कर दी, इस जगह पे x इक्वल्स टू 1/4 पर, तो कंटिन्यूटी लॉस कर दी, तो यहाँ पे तो डिफरेंशियबिलिटी लॉस होगी। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पे फिर इसने लॉस करा, ये 3 से डायरेक्टली 2 पे आ गया, कहाँ पे x इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, राइट ना। उसके बाद फिर देखें 1/2 तक फिर ये चला कंटिन्यूअस, फिर अचानक से डायरेक्शन का भी तो चेंज हो गया, x इक्वल्स टू 1/2 पे डायरेक्शन का भी तो जो चेंज हो गया, तो हाउ मेनी टोटल पॉइंट्स आर देयर, एक तो 1/4 पे कंटिन्यूटी की वजह से डिफरेंशियबिलिटी लॉस हुई, यहाँ पर कंटिन्यूटी की वजह से डिफरेंशियबिलिटी लॉस हुई, और 1/2 पे डायरेक्शन में सडन चेंज की वजह से डिफरेंशियबिलिटी लॉस हुई। सो हाउ मेनी टोटल पॉइंट्स आर देयर जहाँ पे अपनी डिफरेंशियबिलिटी लॉस करेगा 3। कंटिन्यूटी पूछता है तो क्या बोलते हैं 2 पॉइंट्स, राइट ना, 1/4 एंड ये 1। तो पूरा ग्राफ जो क्वेश्चन का जो क्रेडिट है वो उसके ग्राफ से जाता है। मैंने काफी कुछ बता दिया, अभी मान के चलता हूँ वो क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, your fx फंक्शन इज देयर, your gx फंक्शन इज देयर, ओके। कह रहे हैं कि दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो दो अननोन छुपे हुए हैं, एक बी छुपा हुआ है एक है। पहले तो कह रहा है ये डिसाइड कर लो, बाद में आगे की बातें चलेंगे। तो पहले मैं कंटिन्यूटी का फायदा ले लेता हूँ। तो टॉकिंग अबाउट द फंक्शन एफ एक्स की बात करूँ, कंटिन्यूअस है सर ये कहाँ पर 0 पर, तो इसका फायदा ले लेता हूँ। 0 पर कंटिन्यूअस है तो एलएचएल आरएचएल को इक्वल कर देता है। सो विल बी राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस फंक्शन कितना है, दिस इज एक्स प्लस ए, राइट। जब इसमें 0 डालोगे तो ये बन जाएगा ए, इसको इक्वल होना पड़ेगा। आरएचएल की बात करें सो विल से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस फंक्शन कितना है, मॉडुलस ऑफ x - 4, 0 डालोगे तो दे देगा 4, राइट। दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। एंड
योर फंक्शन टॉकिंग अबाउट द जीएक्स, योर जीएक्स इज आल्सो कंटीन्यूअस एवरीवेयर कह रहे हैं वो, तो कंटिन्यूटी में जीरो पे फायदा उठा लेता हूँ टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ बी। सो आई विल अगेन राइट एलएचएल आरएचएल को इक्वल होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है तो से 0 - 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का फंक्शन कितना है, दिस इज एक्स प्लस 1 राइट, दिस शुड बी इक्वल्स टू आरएचएल। आरएचएल बोले तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 1, 0 प्लस का फंक्शन कितना है, दिस इज एक्स माइनस 4 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस का बी। ये 0 डाल दिया, इधर 1 हो गया, इधर 0 डालोगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का बी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 1 - 16 बोले तो माइनस का 15 राइट ना। दैट्स द वैल्यू ऑफ बी एंड ए। वंस योर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर डिसाइडेड, अब आगे बढ़ लेते हैं। अब मेरे क्लियरली फंक्शन दोनों के दोनों क्लियर है। यार आस्किंग द वैल्यू ऑफ गॉफ बता दो, फॉग बता दो। ओके सर, तो फॉग गॉफ बनाने मैंने ऊपर सिखाया है, मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अभी और भी मिलेंगे ऐसे। तो फॉग गॉफ लिखना है। अब फॉग गॉफ पूरा लिखने से बेटर है कि वो किससे पूछ रहा है। अब गॉफ पूरा लिखने मत बैठो, गॉफ में बहुत सारा कुछ आएगा, उसमें बस एक्स टू पे पूछ रहे हैं, मतलब एक्स टू ग्रेटर देन जीरो का केस मिल जाए तो अच्छे से निकाल दूंगा मैं। और सेम अगर मैं फॉग की बात करूँ, सो फॉग भी बहुत सारा कुछ आएगा लिखने के लिए, बट सब कुछ लिखने से बेटर है। अब देखो टारगेट किस पे करा है, -2 पे, तो पर्टिकुलर ये वाला केस अगर मिल जाए लेस देन जीरो वाला, उसमें -2 आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा। अब इन केसेस को मुझे पकड़ना है सर, तो कैसे लिखने का, चलो देखते हैं सर एक करके। हाउ टू राइट गॉफ, और मेरी कोशिश है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो केस हो। यू हैव टू राइट गॉफ। गॉफ के लिए मैंने सबसे पहले मैं एक्स प्लस 1 में रखना चाहूंगा इसको। सो ये ऑलरेडी एक्स प्लस 4 हो चुका है, एक्स प्लस 4 प्लस 1, सो दिस विल बिकम एक्स प्लस 5 राइट। दिस इज एप्लीकेबल कब होगा ये, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे लगा देते हैं। सो दिस इज एक बनेगा एक्स प्लस 4 लेस देन जीरो, और वहां से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो, तो दोनों का कॉमन। ये कह रहे हैं -4 से छोटा, ये कह रहे हैं कि जीरो से छोटा, कॉमन लोगे तो -4 से छोटा राइट ना। सो दिस इज एप्लीकेबल व्हेन एक्स इज लेस देन -4 राइट ना। ये बन गया सर, फिर आगे चलते हैं। फिर एक्स प्लस ए को मैं इसकी जगह पे रखना चाहूंगा, तो एक्स प्लस 4 -4 तो बचेगा एक्स स्क्वायर राइट, एंड प्लस का बी कितना निकला, दिस इज -15 राइट सर। दिस इज एप्लीकेबल वेन, तो फिर से मैं एक्स प्लस ए, सो दिस इज एक्स प्लस 4 को ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो और एक्स को लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा, तो ये बन जाएगा -4 से जीरो के बीच में। दिस इज एप्लीकेबल वेन यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन -4 से एक्स को लेने का जीरो के बीच में राइट ना। ओके सर, ये बन गया। एंड द लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला फंक्शन रख दिया, सेम इसी तरीके से मैं नीचे वाला रख देता हूँ। अगर मैं मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 को यहाँ पे रखता, तो ये वाला रख दो, तो एक्स की जगह पे बड़ा सा, तो दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 एंड प्लस का 1 राइट। ये कब वैलिड होगा, तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 4 को यहाँ पे रख देते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 लेस देन जीरो। किसी चीज का मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा सर, इसको डायरेक्टली हटा देते हैं यहीं से, ये पॉसिबल ही नहीं है राइट ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 को एक बार यहाँ पे रख देते हैं। सो यहाँ पे रखोगे तो मॉड के अंदर दिस इज एक्स माइनस 4 एंड माइनस का 4 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस का बी बोले तो -15 राइट। दिस इज एप्लीकेबल कब होगा ये, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वहां से एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये तो हमेशा ट्रूथ है सर, किसी चीज का मॉड हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो बोल दो ना सीधे सीधे, ये निकल गया सर गॉफ। ये गॉफ मैंने पहले भी निकालना ऊपर ही बताया, तो गॉफ को समझना पड़ेगा सर, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन में चलेंगे, चाहिए क्या मुझे, चाहिए गॉफ ऑफ टू, तो टू कहाँ पे आएगा, सो दिस विल गिव यू द टू ना, टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के केस में, तो नाउ आई कैन राइट द गॉफ ऑफ टू। तो गॉफ ऑफ टू इज गिवन बाय जस्ट पुट हियर 2 - 4, सो -2 उसका मॉड लोगे, सो 2 2 - 4, सो -2 का स्क्वायर 4, सो दिस विल बिकम 4 -15, सो ये दे देगा आपको -11 राइट ना, द वैल्यू ऑफ गॉफ टू। इन द सिमिलर वे यू विल हैव टू राइट द फॉग नाउ। ठीक है सर, तो फॉग लिखना है, तो फॉग का फिर से वही तरीका, एफ के अंदर पहले मैं इसको लगाना चाहूंगा, तो 4 + 1 ही बन जाएगा एक्स प्लस 5, और ये वैलिड कब है, तो फिर से वही बात है, एक्स प्लस 1 लेस देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो, तो ये बनेगा दिस इज वैलिड व्हेन एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू -1। तो ये तो सर यहीं से मिल गया, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, काम चल गया ना मेरा। कैसे काम चल गया सर, आपको चाहिए -2 पे ना, तो ये वैलिड है ना -1 से कम पे, तो यहीं पे रख देते हैं। सो मेरा फॉग जल्दी मिल गया। सो दिस इज फॉग ऑफ, इफ यू हैव टू राइट -2, सो जस्ट पुट इन द फंक्शन, सो -2 + 5, सो दिस विल बिकम 5 - 2 बोले तो 3 राइट, जस्ट ऐड देम, तो 11 में से 3 जाएगा, सो -8 इज योर राइट आंसर। क्लियर ना, सो दी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा है आपको, ये कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो कह रहा है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस योर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, और किस पर, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, तो मैं इसका फायदा ले लेता हूँ सर। क्या फायदा ले लेता हूँ कि एफ जीरो की वैल्यू यही होगी, क्या होगी, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे जो फंक्शन की वैल्यू है राइट ना, एंड दैट इज व्हाट, दिस इज 7 का लगा है ये, दिस इज p टाइम्स ऑफ, दिस इज 7 to 9 प्लस का x राइट, माइनस ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई, नीचे चल रहा है क्यूब रूट ऑफ, दिस इज 7 to 9 प्लस का क्यू एक्स एंड माइनस का 9 के। तो बेसिकली अब आपका फंक्शन अगर जीरो पे कंटिन्यू है तो एफ जीरो की वैल्यू इसके बराबर होगी, ये लिमिट सॉल्व करनी है आपको, यहीं पे पी क्यू का डिसीजन भी लेना है। ओके सर, अभी लिमिट कैसे सॉल्व करी जाए, तो 7 to 9 इज व्हाट, 7 to 9 आई थिंक दिस इज 3 to पावर 6 ना, ये होता है। तो अगर आप नीचे जीरो लगाओगे, जीरो कर देगा 7 to 9, ये बन जाएगा 3 to पावर 6 की होल पावर, तो दिस इज 3 स्क्वायर, तो नीचे तो देखो, तो नीचे तो सर जीरो बन जा रहा है, नीचे जीरो बन गया, जब ऊपर रखोगे तो ये 7 to 9 ये पी। तो अब अगर इसको आगे बढ़ाना है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनानी है, तो ऊपर भी जीरो बनाना पड़ेगा सर मुझे राइट ना। अब नीचे तो क्यू का तो कोई रोल नहीं है, नीचे तो जीरो बन जा रहा है, ऊपर जीरो कब बनेगा, तो पीछे -3 लिखा हुआ है, तो आगे वाले को 3 बनाना है मुझे। ठीक है, ये जीरो बन चुका है, ये 7 to 9 इज 3 to पावर 6, भाई सिचुएशन ये है, दिस इज पी टाइम्स 7 to 9, और ये 1/7 पावर चल रही है आपकी, तो ये तो बन गया 3 to पावर 6। अब इसको 3 बनाना है मुझे, ये 3 कब बन सकता है, तो अगर मैं पी को भी 3 ले लूँ, तो ये 3 to पावर 7 टू होल पावर 1/7, तो ये 3 बन जाएगा सर, 3 - 3 तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से हमको डिसाइड हो गया, क्या डिसाइड हो गया कि सर मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है पी को 3 लेने के अलावा, पहली बात।
पी को 3 लेंगे तभी जाके आगे मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन के ये लिमिट सॉल्व हो सकती है, राइट। तो चलो सर पी डिसाइड हो गया, वंस योर पी डिसाइडेड तो मैं लिमिट सॉल्व कर पाऊंगा। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पी की वैल्यू रख देते हैं साथ साथ, तो ये चल रहा है 1/7 पावर में, ये 3 to power 6, 3 अंडर जाएगा, सो दिस विल बिकम 3 to power 7, राइट। 3 आप 3 ले चुके हो ना, तो वैल्यू लगा देते हैं प्लस का 3x एंड दिस इज माइनस ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई नीचे जो भी चल रहा है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ दिस इज 7 to 9 प्लस का QX एंड माइनस का 9, राइट ना। दैट्स द बेसिकली फंक्शन। अब अगर आप जीरो लगाते हो, ये जीरो में चला गया, दिस इज 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म को डील करने का तरीका क्या होता था, एक ही तरीका, LH रूल। LH रूल मेरा आसान कर देगा इसको, सो आई कैन राइट इट लिमिट एक्सटेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन बेसिक, सो ये पावर 1/7 इधर आएगी एंड दिस इज 3 to power 7 प्लस का 3x टू पावर 1/7 माइनस 1, सो दिस इज माइनस का 6/7, और फिर अंदर वाले का फिर करना पड़ेगा, सो दिस इज 3, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाले का नीचे आ जाता है, दिस इज क्यूब रूट, सो दिस इज पावर 1/3 आगे आ गई एंड दिस इज 7 to 9 प्लस का QX टू होल पावर 1/3 माइनस 1, सो दिस इज माइनस 2/3, इसका फिर से करना पड़ेगा, सो दिस इज क्यूब, राइट सर, ये बन गया जाके। नाउ पुट द लिमिट। अब अगर आप x0 लगाते हो तो ये आंसर दे देगा f0 का, तो 0 डाला, ये 0 में चला गया, 3 to power 7, ये 3 ये जाएगा, बचेगा 3 to power -6 और इंटू में 1 लिखा हुआ है, सो 3 to power माइनस ऑफ 5 ना, 3 to power -5 ऊपर बचा एंड डिवाइड बाई 7, एक तो ये चल रहा है डिवाइड बाई, इधर आ जाता है, इधर 0 डालोगे, ये 3 to power 6, 3 से 2 बार 3 to power -4, राइट, ये आएगा, सो दिस इज 3 to power -5 इंटू में क्यूब, इससे ये भी चला गया, सो फाइनली आंसर इज व्हाट, दिस इज 7/7 क्यूब। ये 1/7 क्यूब क्या निकला, ये बेसिकली द वैल्यू ऑफ f0 निकली, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था p डिसाइड हो चुका है, f0 की वैल्यू डिसाइड हो चुकी है, तो एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सो आई थिंक ये वाला सेट हो जाएगा। f0 की वैल्यू में ये है p का स्क्वायर, अगर आप बी ऑप्शन देखें तो वो सेट हो जा रहा है, लाइक f0 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, दिस इज 1/7 क्यूब ना, तो 7 क्यू को इस तरह भेज दिया, 7 क्यू ऑफ f0 द वैल्यू इज 1, राइट ना। सो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो बन जाएगा 63 क्यू ऑफ f0, और इस 9 को लिख सकते हैं p का स्क्वायर, राइट ना, तो यही दे रखा है आपको, सो बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड दिस। अब देखना क्वेश्चन में लिमिट पहले से ही ऑलरेडी पड़ी, फिर कंटिन्यूटी का रिजल्ट बाद में पूछ रहे हैं, तो अब मैं थोड़ी सी बातें याद दिलाना चाहूंगा। ये जो फंक्शन दे रखा है, पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन इज दिस इज लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड दिस इज cos of 2πx minus this is x⁴n into sin of x-1 and divide by this is 1 plus x⁴2n plus 1 एंड माइनस ऑफ x⁴2n, राइट, ये है फंक्शन आता। तो ये पावर लगी एंड टेंडिंग इन्फिनिटी, अब ये पावर इन्फिनिटी, ये बेसिकली x⁴ लगी है, तो ऐसे केस में बेस को समझना बहुत जरूरी होता था कि मे बी बेस आपका मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 हो या मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 1 होगा या फिर मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1 होगा। तो मुझे x नहीं क्लियर है ना अभी, एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, तो इसका डिसीजन आप तब ले पाओगे जब बेस कंफर्म होगा ना आपको, किसी की पावर इन्फिनिटी लगी है तो बेस लेस देन 1 होगा तो कुछ होता था, ग्रेटर देन 1 होगा तो कुछ होगा, राइट ना। तो सबसे पहले मैं x का केसेस बना लेता हूँ, देन मैं डिसीजन ले पाऊंगा। तो मैंने क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने केसेस बनाने चाहिए, क्योंकि मुझे बेस कंफर्म नहीं है सर, तो केसेस कैसे बनेंगे, आई विल हैव टू मेक द आई थिंक 3 केसेस राइट नाउ। फर्स्ट केस, व्हेन यू आर टेकिंग मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 लेना है, तो अगर किसी चीज का बेस लेस देन 1 है तो उसकी पावर इन्फिनिटी करने पे आंसर क्या हो जाता है, 0, तो इस केस में फंक्शन क्या सेटल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अभी कंटिन्यूटी का कोई रोल नहीं आया, बेसिक में सॉल्व करने बैठा टेंडिंग टू इन्फिनिटी को, तो मैंने देखा कि बेस तो पता चले सर, तो बेस के लिए मैंने केसेस बना लिए, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1, अब मुझे कंफर्म है बेस मेरा लेस देन 1 है, तो पावर इन्फिनिटी करने पे ये 0 हो जाएगा, तो पीछे वाला पार्ट 0 हो गया, आगे बचा ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, तो बेसिक क्वेश्चन आपका f(x) किस पे सेटल हो गया, ये तो बचा सिर्फ cos ऑफ 2πx पे सर, यही फंक्शन बचा। मतलब जब आपका बेस लेस देन 1 उस केस में फंक्शन ये होता है, और cos थीटा फंक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, ये तो सर कंटीन्यूअस फंक्शन होता है मॉडुलस, तो मतलब मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है सर, मॉडुलस लेस देन 1 के लिए, राइट। दूसरे केस पे जाता है, मे बी बेस और ग्रेटर देन 1 हो, अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो जब बेस ग्रेटर देन होता था उसकी पावर इन्फिनिटी करने पे आंसर क्या मिलता था, इन्फिनिटी, राइट। तो जब इन्फिनिटी वाले टर्म्स को मैं, अब ये f(x) को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इस केस में, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब आपको कंफर्म हो चुका है कि मॉडुलस x ग्रेटर देन 1 है तो उसकी पावर आपकी इन्फिनिटी दे देगी, तो उस केस में x⁴2n से जो इन्फिनिटी बना रहा होता था, भाई ऐसे तो करते थे, क्वेश्चन को याद करो ना, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी कभी लिखा हुआ है 2x² + 3x + 4 डिवाइड बाई नीचे लिखा है x² + 1, तो इन्फिनिटी जो बना रहा होता था उससे डिवाइड कर देते थे हम, ऊपर हाईएस्ट पावर x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते थे, यही तो करते तरीका हमारा, तो हमने भी यही करा सर, मैंने काम करा x⁴2n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड करोगे तो सिचुएशन बन जाएगी cos ऑफ 2πx एंड डिवाइड बाई दिस इज x⁴2n, यहाँ पे माइनस यहाँ से गायब हो चुका है, दिस इज sin ऑफ x-1 एंड डिवाइड बाई नीचे से डिवाइड करोगे तो 1/x⁴2n, एक बार यहाँ पे आ गया, यहाँ पे करोगे तो प्लस का x बचेगा, यहाँ पे करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, राइट। तो अब एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी बेस 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी बनेगा, तो 1/0 1/0, राइट ना। सो व्हाट इज योर f(x) इन दिस केस, सो यू कैन से f(x) इज बेसिकली लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अभी तो एंड का रोल खत्म ना, तो लिमिट में लगा रहा है, सो योर f(x) विल बिकम दिस इज बेसिकली ऊपर बच रहा है माइनस ऑफ x माइनस ऑफ दिस इज sin ऑफ x-1 एंड डिवाइड बाय दिस इज x-1, राइट। सो योर f(x) आपका ये बन गया जाके, क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर इज आल्सो कंटीन्यूअस, ये कैसे चेक करते थे सर, sin x ऊपर देखो sin x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, नीचे पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल डिग्री, इट इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन एंड डिवीजन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन विल आल्सो बी कंटीन्यूअस, बस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, 0 कब होगा ये 1 पर, तो 1 मैंने लिया ही नहीं,
कैन आई से दिस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस फॉर मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन 1? ओके सर, तो मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, मेरा फंक्शन सर लेस देन 1 के लिए भी क्लियर है, पूरा कंटीन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए क्लियर है। अब बचा कौन सा लास्ट केस? मे भी ऐसा हो सकता है कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू 1 हो जाए। मॉडुलस एक्स का मतलब 1 होने का मतलब क्या हो गया कि एक्स की वैल्यू या तो 1 ले लो या -1 ले लो। तब ये केस मुझे डिस्कस करने पड़ेंगे अभी, राइट ना? 1 और -1 के करस्पॉन्डिंग मेरा फंक्शन क्या बनता है, देन मैं उसके अकॉर्डिंग बातें कर पाऊंगा। ओके सर, तो इसको कैसे डील करना है? तो एक्स इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग और -1 के करस्पॉन्डिंग मुझे चेक करना है, राइट ना? तो क्या करना चाहिए? तो अगर 1 पे चेक करना है तो मैं दो केसेस बना लेता हूँ वहाँ पे, या 1 इसमें ही लगा दें, 1 डायरेक्टली। भाई 1 के मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू लेनी है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि एक्स यू आर टेकिंग बिटवीन -1 टू 1। तो आपको माइनस, बेसिकली मैं 2 पे चेक करना चाहता हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे टारगेट है मेरा, और एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। इस पर क्या होगा? तो -1 के पहले भाई -1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी, तो क्या करोगे? एलएचएल और आरएचएल, इस पे एलएचएल लिखना चाहोगे और इस पर आरएचएल लिखना चाहोगे। अगर वो इक्वल आ जाती है तो ठीक है सर। तो -1 के पहले फंक्शन क्या है? तो -1 के पहले फंक्शन कौन सा वाला लोगे? ये वाला, राइट ना? तो ये फंक्शन लिखा तो है आपका, सो यू कैन से दिस इज एक्स टेंड्स टू -1 माइनस -1 पे माइनस -1 पे माइनस का फंक्शन कौन सा है सर? ये है मेरा, दिस इज माइनस ऑफ, जगह कम पड़ रही है थोड़ी, दिस इज माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स -1 एंड डिवाइड बाय दिस इज एक्स -1, राइट? अब ये -1 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बने, तो ये तो 1 बन जाएगा। सो आंसर इज व्हाट? दिस इज -1। द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 इन द सिमिलर वे। अगर मैं आरएचएल पे काम करूं तो हाउ विल राइट आरएचएल? सो यू विल से -1 से ज्यादा, -1 प्लस। जब -1 प्लस होता है तो कहाँ पे जाओगे? -1 से प्लस पे फंक्शन क्या हो जाता है? cos ऑफ 2 पाई एक्स, राइट ना? cos ऑफ 2 पाई एक्स, -1 लगा दो, -1 डाला तो ये बन गया cos ऑफ -2 पाई, तो उसको cos 2 पाई ही बोलूंगा, और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 1। लो सर, ये फेल हो गए, -1 पे फंक्शन नहीं कंटीन्यूअस है सर, राइट ना? इसी तरीके से अगर 1 पे चेक करना है तो इधर कर देता हूँ। इफ यू हैव टू चेक एट एक्स इक्वल्स टू 1 विल बी कंटीन्यूअस और नॉट, तो उसके लिए फर्दर मैं केसेस बना लेता हूँ कि मैं एलएचएल और आरएचएल पे काम करूंगा, वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। सो हाउ विल राइट एलएचएल? यू विल से 1 माइनस, तो 1 से कम पर ये फंक्शन ले लेगा, दिस इज cos ऑफ 2 पाई एक्स। अब इसमें एक्स की वैल्यू 1 डाली, cos 2 पाई इज व्हाट? दिस इज प्लस का 1। हाउ विल राइट आरएचएल? सो यू विल से 1 से आगे 1 प्लस पे, 1 प्लस पे फंक्शन कौन सा? ये वाला, दिस इज माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स -1 एंड डिवाइड बाई, सॉरी इधर गड़बड़ कर दिया यार, ये -1 था ना, -1 माइनस, इधर गड़बड़ कर दिया, आंसर क्या ही लिख दिया मैंने इधर। इसका -1 नहीं बनेगा ना, ये तो और अच्छे से आ जाएगा। -1 डाला तो -1 -2 ना, माइनस साइन ऑफ -2 को माइनस बाहर भेज दिया तो साइन 2, और साइन 2 तो ये बन जाएगा माइनस, नीचे बनेगा -2, सो दिस इज माइनस ऑफ साइन 2/2 बनेगा। हालांकि वो इक्वल नहीं है बट आंसर ये बनेगा यार, वो गलती से लिख गया था। भाई -1 डालोगे तो -1 साइन ऑफ -2 को बाहर कर दिया तो साइन 2 बन गया, नीचे भी -2 है तो ये कर दिया, ये आपस में इक्वल नहीं है, इधर बनेगा ये, एंड डिवाइड बाई नीचे चल रहा है, दिस इज एक्स -1। इधर 1 डालोगे 1 माइनस साइन 0/0, तो इसका आंसर बनेगा -1। ये भी आपस में इक्वल नहीं है। अगर एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं है तो मतलब अब मैं ओवरऑल डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरा फंक्शन सर -1 से 1 में कंटिन्यूअस था, उसके पहले उसके बाद भी था, बस मामला -1 और 1 पे गड़बड़ हुआ, तो यू कैन से द आंसर इज बी ऑप्शन। ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए फंक्शन का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि -2 से -1 लेते हो तो ये बनता है, मॉडुलस एक्स लेस देन 1 करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आप इसमें से उठा लो, अदरवाइज आप 1 ले लो। हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए ग्राफ बनाने पे, अगर मैं ग्राफ बना पाता हूँ तो ठीक है, राइट? सो चलते हैं सर, वेयर एफ एक्स इज देयर। ये जो आप -2 से 1 लिख रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा? इंटीजर टू इंटीजर बता पाता है, तो -2 से -1 का हिसाब, अगर -2 से -1 बोल ही रहो तो सीधे सीधे लिख दो ना, फिर उसको ऐसा क्यों लिख रहे हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी -2, से बन जाएगा साइन ऑफ x+2 एंड डिवाइड बाय दिस x+2, राइट ना? दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग x बिटवीन -2 टू 1। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। एंड द सेकंड केस, जब मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 है, तो मॉडुलस x लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू -1 से 1 लेनी है, ठीक है? तो आपको चूज करना है कि मैक्सिमम जो होना चाहिए किसमें किसमें, 2x और थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉडुलस ऑफ x में, इन दोनों में से मैक्सिमम वाला आपको चूज करना है, राइट? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? वो तो इंटीजर टू इंटीजर बता पाता है सर, राइट? तो इसको फर्दर मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। मैं -1 से 1 के हिसाब को मैं फर्दर ब्रेक कर लेता हूँ, बोल देता हूँ एक केस बना दो सर -1 से 0 का, और दूसरा केस बना देते हैं x की वैल्यू जब 0 से 1 होगी। ओके सर, जब x आपका -1 से 0 है तो मॉडुलस x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 टू 1। तो केसेस बना देता हूँ, व्हेन यू आर टेकिंग x बिटवीन -1 टू 0, सो मॉडुलस ऑफ x विल बी 0 टू 1 ना। तो मॉडल अगर 0 से 1 लाई करा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा? सो दैट इज 0, ये बन गया 0 और आगे लिखा है 2x, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन होगा? विद इन द लिमिट दिस, सो विद इन द लिमिट -1 टू 0, ये -1 ये 0, इसका ग्राफ बनाओ y 2x का, ये बनता है, ऊपर भी निकल जाएगा। एक है 0 तो 0 ये चल रहा है, तो इन दोनों में ज्यादा कौन हुआ? 0 की ये ग्राफ, तो 0 ना, सो इन दिस केस आई कैन से द आंसर इज 0, राइट? एंड द सेकंड केस, व्हेन यू आर टेकिंग x बिटवीन 0 टू 1, जब x 0 से 1 ले रहा हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज 0। तो फिर से आपको चूज करना है 2x एंड 0 में से कौन सा बड़ा होगा विद इन द लिमिट। तो अगर आप 0 से 1 की बात करो तो अब लाइन ये 2x वाली ऊपर निकल गई है, 0 आपका नीचे चल रहा है, तो इस केस में बोल सकता हूँ दिस इज 2x। तो ये कहानी समझ आ गई सर? फंक्शन को ओपन करके पहले मैंने समझ लिया कि क्या कहानी है मेरी। ओके, ये बन गया सर। अब इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, फिर कह रहा है कि अदरवाइज -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, इसके अलावा क्या बचा? अदरवाइज मतलब इन सब के अलावा अगर कहीं पे भी पूछा जाए कि फंक्शन कितना है तो यू हैव टू से दिस इज 1, राइट? ओके सर, ये कहानी बन गई। मुझे डिसीजन लेना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, तो मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा कि ग्राफ बन जाए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो चलो सर आइडिया लेते हैं थोड़ा सा। y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, हमें पॉइंट दे रखे हैं -2, दे रखा है -1, दे रखा है 0 एंड दिस इज 1। 1 के बाद कुछ पता ही नहीं है, तो मैं y इक्वल्स टू ये अदरवाइज वाला फॉलो करूंगा कि सर इसके बाद ये मेरा 1 वाली लाइन चलेगी,
राइट, दिस इज y इक्वल्स टू 1। -2 के कुछ पहले नहीं पता है तो -2 के पहले मैं यही लाइन फॉलो करूंगा, y इक्वल्स टू -1 वाली, राइट। अब इसके बीच में 3 जाम क्या है, तो अच्छा -2 से -1 के बीच में ये फंक्शन फॉलो करता है, मुझे नहीं पता है -2 से -1 में फंक्शन कैसा बनेगा, आगे बढ़ते हैं फिर। -1 से 0 के बीच में 0 देता है, ओके सर। -1 से 0 के बीच में ये 0 देता है, तो ये लाइन लाइन एक्स एक्सिस को फॉलो करेगी, राइट ना। एंड जब 0 से 1 जाते हो तो 2x फॉलो करता है, 2x, तो जब 1 डालोगे तो ये 2 पहुंच जाएगा ना। ये हाइट है बेसिकली y इक्वल्स टू 1 की, बट इसमें x इक्वल्स टू 1 डालो तो ये 2 हाइट पे पहुंचेगा, समझ रहे हो, ये पॉइंट गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये हाइट पहुंच गई जाके 2 की। दिस पॉइंट विल बी 1, 2, राइट। ये पता चल गया सर, ग्राफ तो ब्रेक नहीं कर रहा है, -1 से 1 तक तो पूरा ग्राफ चल रहा है, ठीक है। अब बस ये और पता चल जाए -2 से -1 को, कि -2 से -1 में क्या लोचा है आपका, तो उसको कैसे जज करा जाए सर। तो अब मुझे ग्राफ नहीं पता तो मैं फार्मूले पे जाऊंगा सर, -2 से -1 के बीच में, राइट। तो -2 पे मैं चेक करना चाहूंगा कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो एट x इक्वल्स टू -2 इफ आई विल चेक द कंटिन्यूटी टू बी कंटिन्यूअस, क्योंकि ग्राफ नहीं पता था तो मैं ग्राफ इस पे चला गया। -2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, आई विल सजेस्ट कि LHL RHL निकाल के देख लो। तो -2 से पहले ग्राफ क्या है, तो -2 से पहले तो सर ये तो -1 सॉरी +1 चल रहा है। -2 से पहले की बात करें तो अदरवाइज वाला केस हो गया ना, तो LHL का आंसर तो 1 है, ठीक है। RHL पे चलता है, इधर देखें -2 से आगे क्या है, x टेंड्स टू -2 से जैसे ही हम आगे बढ़े, तो -2 से जैसे ही आगे बढ़े तो ये वाला केस आ गया, दिस इज साइन ऑफ x+2 एंड डिवाइड बाय दिस इज x+2, राइट। -2 डालोगे तो -2 + 2 0/0, साइन 0/0, ये तो 1 ही होता है सर, ये तो फॉलो कर रहा है। LHL इक्वल्स टू RHL निकल गया 1 एंड 1। अगर ये फॉलो कर रहा है कि मतलब x इक्वल्स टू -2 पे तो ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है, राइट। तो -2 पे अगर फॉलो कर गया तो -2 से -1 तक तो चलेगा, मैं -1 पे चेक करना चाहूंगा। तो इन द सिमिलर वे आई विल चेक एट x इक्वल्स टू -1, हाउ टू चेक एट x इक्वल्स टू -1, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो LHL और RHL, तो RHL का आंसर मुझे पता है इस बार, व्हाट इज द RHL, दैट इज 0, -1 के जस्ट आगे, राइट ना। सो ये 0 फॉलो कर रहा है, LHL और निकाल दो सर, तो LHL कहाँ से मिलेगा, तो -1 के -1 पे चेक करना है, तो -1 से पहले फिर से सेम फंक्शन, वी विल से लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, तो -1 से पहले आपको यही फंक्शन फिर से उठाना है, जैसे साइन ऑफ x+2 एंड डिवाइड बाय दिस इज x+2, राइट। तो व्हेन यू सॉल्व दिस तो दिस विल बिकम -1 डालोगे 2 -1 1, सो ये बन गया sin 1, राइट। मेरा LHL का आंसर बना sin 1 जो कि बराबर नहीं है 0 के, दैट मींस -1 पे मामला गड़बड़ हो गया, -1 पे तो सर फंक्शन कंटीन्यूअस ही नहीं, राइट ना। -1 पे तो फंक्शन कंटीन्यूअस ही नहीं, मतलब कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक होगी जाके, यहाँ पे तो कंटीन्यूअस है मतलब ये फॉलो करेगा, यहाँ पे जाके मामला टूट गया। तो कुछ भी हो सकता है कर, यहाँ से कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, ये 1 और 1 पे चल रहा है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 है फिर आगे जाके टूट गई, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि कंटिन्यूअस है और 1 पे मेंटेन की है, यहाँ पे जाके फिर ये कंटिन्यूटी लॉस होगी। अब बता दो सर मुझे, डिसकंटिन्यूटी एंड ओके, सो डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, हाउ विल यू डिसाइड कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। पहले मैं कंटिन्यूटी पे आता हूँ सर, इसके पहले तक कंटिन्यूटी चल रही है, -2 से -1 तक चली, -1 पे टूट गई जाके, एक पॉइंट ये हो गया -1, फिर कंटिन्यूटी चल रही है, फिर 1 पे टूट गई जाके, सो हाउ मेनी पॉइंट्स जहाँ पे कंटिन्यूटी टूट गई है मेरी, सो कंटिन्यूटी को उन्होंने m से दिखाया, सो आई कैन से m इज 2, राइट। कौन कौन से पे, -1 पे और 1 पे, राइट। आ गया था डिफरेंशिएबिलिटी पे, डिफरेंशिएबिलिटी दो तरीके से चेक करते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूटी लॉस हो चुकी है वहाँ पे तो डिफरेंशिएबिलिटी लॉस होनी होनी है, तो -1 डिफरेंशिएबिलिटी लॉस, +1 डिफरेंशिएबिलिटी लॉस, क्योंकि कंटिन्यूटी लॉस हो गई। दूसरा कैसे चेक करते हैं, लेकिन डायरेक्शन में सडन चेंज तो नहीं आया, तो सडन चेंज भी आया देखो, ये चल रहा था फिर ये 0 पे अचानक से अपनी डायरेक्शन को बदल देता है, तो ये पॉइंट हमारा डिफरेंशिएबिलिटी में भी और आ जाएगा, तो दो तो पॉइंट थे ही मेरे और एक और बढ़ गया, सो यू हैव टू से दिस इज 3, राइट ना। सो 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, सो से सी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, fx दे रखा है, ग्रेटेस्ट के अंदर 2x² + 1 gx दे रखा है, देन इन द ओपन इंटरवल -1 to 1, तो मुझे फॉग की डिटेल पूछ रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ओके सर। सो जस्ट राइट फॉग फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं फॉग लिखूंगा, सो फॉग इज गिवन बाई, ओके, f के अंदर gx रखने का, तो gx की वैल्यू एक बार 2x - 3 रख देता है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये बन गया आपका, ओके, सो ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, दिस इज 2 ट्वाइस ऑफ, और x की जगह पे वो रखने का, दिस इज 2x - 3, राइट ना, 2x - 3 का होल स्क्वायर एंड +1 लिखूंगा, तो क्या मैं +1 बाहर कर दूं चलेगा, राइट ना। दिस इज एप्लीकेबल वेन, सो हैव टू से -1 to 0, राइट ना। x की वैल्यू ले लेता हूं मैं -1 से 0। दूसरा केस, जब दिस इज ट्वाइस ऑफ, दूसरी वैल्यू देखें तो दिस इज 2x + 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट, एंड दिस इज प्लस का 1, ये कब वैलिड है, जब आप लोगे x की वैल्यू बिटवीन 0 to 1, सो दिस इज बेसिकली योर फॉग, राइट। अब फॉग की बात करें तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंटिन्यूटी कहाँ पे फेल होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंटिन्यूटी फेल होती है, हमें ये पता करना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर्स बन रहा है, राइट। तो योर एक्सेस बिटवीन, यू विल हैव टू मेक द टू केसेस, दिस केस व्हेन यू आर टेकिंग x बिटवीन -1 to 0, जब x -1 से 0 तो हम अंदर वाले को पता करना चाहेंगे सर कि ये कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो मैं फिर इंटीजर का हिसाब लगा लूंगा कितने इंटीजर्स को लाई कर रहा है, तो हमें पता किसका करना है 2x - 3, सो जस्ट 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सो टू से -2 to 0, राइट। 2x - 3 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सो द वैल्यू ऑफ 2x - 3, सो ये बन जाएगा -5 एंड दिस साइड -3, राइट। फिर स्क्वायरिंग कर दिया, सो दिस इज 2x - 3 टू द होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 और 25, सो दिस इज ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25, राइट। फिर एक बार उसका ट्वाइस और कर देने का, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ 2x - 3 टू द होल स्क्वायर, सो दिस इज बिटवीन 18 to 50, राइट। सो ये जो अंदर वाला नंबर था ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, उसको मैंने पता करा तो 18 से 50 के बीच में लाई कर रहा है, सो हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, ये पर्टिकुलर 18 से 50 के बीच में कितने इंटीजर्स दे देगा, तो आप काउंट करो, लाइक 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, राइट ना, एंड द लास्ट विल बी 49, सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर जहां जहां पे इंटीजर्स बनने वाला है, तो अगर पॉइंट्स की बात करें तो 49 AP बन रहा है, a + n - 1 into d, राइट ना।
सो ये 9 उधर गया, 0, 30, 31 ना, सो देयर आर 31 पॉइंट्स। ओके सर, तो 31 पॉइंट्स है जहाँ पे ये इंटीजर बनेगा, और जहाँ जहाँ पे इंटीजर बनेगा वहाँ पे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका अपनी कंटिन्यूटी लॉस करेगा। क्लियर सर? ओके, अब ऐसे ही हम दूसरा केस बना लेते हैं, तो दूसरे केस में चलें। सो अच्छा, यहाँ पे ये इक्वालिटी लगा हुआ था, राइट ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखना यहाँ पे ये गलती हम लोग करेंगे, इवन मैंने भी यही करा, एक्स की वैल्यू 0 के बराबर और 1 से लेस करा। तो फिर से मैं ये वाली शक्ल क्रिएट करना चाहूंगा, लाइक 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो 2x की डिटेल निकालोगे तो 0 से 2 बनेगा, फिर 2x प्लस 3 बनाओगे, सो 2x प्लस 3 करा, सो ये बन जाएगा 3 एंड ये बन गया आपका 5, राइट। फिर उसका स्क्वायरिंग करा, 2x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर, एंड उसका डबल भी कर देते साथ साथ, तो स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, सो दिस साइड इज 18 एंड दैट साइड इज इसका 25 का 50, राइट। सो अगर इधर पॉइंट्स निकालने बैठोगे तो जनरली आप 18 पे इक्वालिटी लगा के बैठे हो, तो आप 18 इंक्लूड कर ले जाओगे, जो कि नहीं करना था, राइट। 18, देन उसके बाद 19 एंड 20 एंड लास्ट आपका 49 तक। 18 इंक्लूड क्यों नहीं करना, इक्वालिटी के केस को क्यों मैंने हटाया है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर मैं, चलो ये सब बातें सब भूल जाता हूँ, मैं इनिशियल से क्वेश्चन को देखूंगा, ये क्वेश्चन दे रखा है और मैं पूछता हूं आपसे कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, मतलब कंटिन्यूटी तो चेक कर ही रहे हैं बेसिक। अगर मैं नीचे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली बातों को इग्नोर कर दूं, अगर मैं पूछूं कि इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है और मैं पूछूं इसकी कंटिन्यूटी, तो किस पे तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए? 0 पे, कि सर 0 पे इर्द गिर्द नेचर बदल रहा है फंक्शन का, तो हो सकता है 0 पे फेल होने के चांसेस हो। तो चलो मैं x इक्वल्स टू 0 पे अलग से कंटिन्यूटी चेक करके देख लेता हूँ। तो एट x इक्वल्स टू 0 इफ आई विल चेक द कंटिन्यूटी, सो विल राइट LHL एंड RHL, राइट ना, एक एक करके दोनों पता करता है। हाउ विल राइट LHL? सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में, तो 0 माइनस में फंक्शन क्या ये, राइट, उसमें 0 माइनस में चलो लिख देता हूँ मैं, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ट्वाइस ऑफ दिस इज 2x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस का 1, जस्ट पुट x इक्वल्स टू 0 हियर, 0 डाला 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, सो ये बन जाएगा 19, राइट। नाउ कम टू RHL, व्हेन यू राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब 0 प्लस करते हो उसके से फंक्शन कितना होता है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस इज 2x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज प्लस का 1। जब इधर 0 प्लस लगाओगे, 0 डाला इधर, तो ये देखोगे ये तो सेम ही आ रहा है सर, 9 का स्क्वायर 18 प्लस 1, दिस इज 19। तो 0 पे तो सर सकी नहीं है, 0 पे तो मेरा कंटिन्यूअस है, तो जब 0 पे कंटिन्यूटी मेरा पास कर रहा है तो वो पॉइंट थोड़ा इंक्लूड होगा ना मेरा, बोलो। भाई 0 पे तो कंटिन्यूटी पास कर गया ना ये, तो 0 अगर इंक्लूड कर लिया मतलब आपने वो पॉइंट भी डिसकंटिन्यूटी में ऐड कर दिया। तो इस क्वेश्चन में 0 पे ऑलरेडी मैं श्योर हूँ कि कंटिन्यूअस होगा, तो 0 की कहानी को इस क्वेश्चन से हटाना पड़ेगा, राइट ना। सो ये इक्वालिटी मुझे हटानी, क्योंकि मैं 0 पे मुझे पता है सर कि फंक्शन मेरा इंक्लूड है, तो ये 18 हटा देना बेसिकली। तो ये इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा खेला हुआ था, लाइक 0 को हटा के मैं सारे केसेस डील कर देता हूँ। सो आपको 19 से 49 फिर से वही पॉइंट कंसीडर करने, तो यही केस बन गया। सो अगेन यू विल से देयर आर 31 पॉइंट्स, राइट। तो 31 पॉइंट्स, ये 31 पॉइंट्स से 62 टोटल पॉइंट्स आर देयर, जहां पे ये अपनी कंटिन्यूटी लॉस करेगा विद इन द लिमिट -1 to 1। क्लियर ना? टू कम टू दिस प्रॉब्लम, ये ऊपर वाली से ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, इसलिए मैंने इसको साथ में ले लिया। एफ एक्स दे रखा है, एक्स -1 का केस बना है, -1 से 1 का दे रखा है, 1 से बड़े पे ये दे रखा है, राइट। ओके सर, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं क्या चेक करना चाहूंगा, बोले कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बता दो। ओके सर, अब देखना इसमें भी ऊपर वाले से मिलता जुलता थोड़ा और ट्विस्ट मिलेगा। सो योर एफ एक्स इज बेसिकली गिवन लाइक मॉड के अंदर दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन x इज लेस देन -1, राइट। फिर ग्रेटेस्ट के अंदर लिखा हुआ दिस इज 4x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग x बिटवीन -1 to 1, एंड लास्ट दिस इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 एंड प्लस का दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, राइट, एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन को देखते अगर मैं पूछूं कि कंटिन्यूटी कहां फेल होने के चांसेस है, तो सबसे पहला ख्याल तो आपको -1 और 1 पे आना चाहिए कि सर मैं -1 के इर्द गिर्द नेचर बदल रहा है तो इस पे चेक करना चाहूंगा, 1 के इर्द गिर्द बदल रहा है तो ये करना चाहूंगा। बाद में फिर आगे की बातें भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं -1 और 1 पे चेक कर लेता हूँ। तो फर्स्ट प्रियोरिटी तो यही है सर, x इक्वल्स टू -1 पे टारगेट कर रहे हैं हम। तो -1 पे जल्दी से बता दो चेक करके, -1 इसमें डालोगे, सो ये बनेगा 2, 3 और 2 5, 5 में से 7 गया, सो LHL डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप बातें समझने लगे हो। LHL इज 2, नॉट टॉकिंग अबाउट RHL। इसे -1 डालोगे तो 4 -1 3, ये निकलेगा 3, वो सर फेल हो गया। LHL RHL तो इक्वल नहीं है, -1 पे टारगेट मेरा पूरा। अब आगे चलते हैं, x इक्वल्स टू 1 पे देख लेते हैं। 1 पे भी मैं जल्दी से लिख देता हूँ LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट, राइट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, सो 1 से पहले, सो 4 में से गए तो निकाल ही चुके हैं, अभी 3 निकलेगा। 1 इसमें डाल दो, 1 + 1 2, 1 - 2 1, सो 2 + 1, ये तो 3 बन रहा है सर, ये तो पास कर गया, राइट ना। 1 इज कंटिन्यूअस, 1 पर इस पर फेल हो गया। एक तो -1 और 1 के अकॉर्डिंग चेक कर लिया। अब बात करें -1 से 1 की, इसी पे क्यों गया मैं, क्योंकि ये सब तो मॉडुलस वॉडुलस तो आपको क्लियर है ना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं मॉड के अंदर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है, तब इस पे अगर मैं टारगेट करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, जैसे 4x स्क्वायर -1 एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग x बिटवीन -1 to 1। तो मैंने इसको फर्दर उठाना चाहा कि ये बीच में भी सर अभी मामला गड़बड़ होगा इसमें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, जैसा कि अभी ऊपर के क्वेश्चन में भी करा मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं ये चेक करूंगा कि अंदर वाला सर कहाँ पे इंटीजर बन रहा है, इंटीजर पे ये फंक्शन अपनी कंटिन्यूटी को लॉस करता है। तो मैं फिर से बनाना चाहा मैंने कि सर अगर x -1 से 1 लाई कर रहा है, सो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सो टू से 0 to 1। भाई किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो मिनिमम 0 बोलना पड़ेगा, 0 to 1, राइट। आपको बनाना क्या है, 4x स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सो टू से 0 to 4, राइट, -1 करा देता है। सो फाइनली पता चला कि 4x स्क्वायर -1 की जो वैल्यू है दैट इज -1 to 3, ये -1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। ओके सर, ये बात कंफर्म हो गई। अब आगे सवाल आपका ये उठेगा सर, अगर ग्रेटेस्ट के अंदर जो नंबर पड़ा हुआ है वो बेसिकली -1 से 3 लाई कर रहा है, तो -1 से 3 के बीच में हाउ मेनी इंटीजर्स आते हैं, सो वैसे 0, 1, 2। तो अगर हम पूछो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी, तो हम बोल दोगे तुरंत 3 पॉइंट्स, राइट। ऊपर वाले क्वेश्चन से ही सीखा है। सो अगर 3 बोल दिया तो फर्दर गड़बड़ करने वाले उस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने इसको साथ में लिया। क्यों गड़बड़ करने वाले हो, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में तो चल गया था, -1 to 1 में रेंज में नहीं आ रहा था हमारा। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो 4x स्क्वायर -1 की वैल्यू 0 कब होगी, ये वाले केसेस चेक करो अगर आप। तो एक बार मैं इसकी वैल्यू को अगर मैं 0 कर देता हूँ, भाई एक बार ये इंटीजर बनने वाला है 0, तो ये 0 कब बनेगा, तो ये स्क्वायरिंग फर्दर यहाँ पे गेम खेल रहा है।
तो अगर आप 4x² चेक करो तो ये बन जा रहा है 1, तो x² बन जा रहा है 1/4। तो x की वैल्यूज निकलेंगी 2 सर, दिस इज प्लस माइनस 1/2। अगर आप 0 के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं भाई, प्लस माइनस 1/2 दोनों की दोनों इसमें लाई कर रही है ना, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज और ध्यान देनी थी कि 4x² - 1 की वैल्यू 0 अगर मैं इंटीजर कराऊं तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है। तो अगर 0 को अगर आप सिंगल वैल्यू कंसीडर कर लेते तो गड़बड़ होता। सिमिलरली अगर मैं ये 4x² - 1 की वैल्यू 1 बोल देता कि अगर ये एक इंटीजर बनने वाली है 1, तो वहां पे x क्या पॉसिबल है? तो अगर आप देखें तो दिस इज 2/4, सो x² इज 1/2। सो फर्दर देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज, प्लस माइनस 1/√2। तो इस पे भी सर फर्दर दो वैल्यू पॉसिबल है और दोनों की दोनों मेरी -1 से 1 के बीच में लाई कर रही। तो यहाँ पे भी जल्दबाजी में अगर 1 को 1 कंसीडर कर लेते तो गड़बड़ कर जाते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप लास्ट वाले में देखो 4x² - 1 की वैल्यू अगर मैंने 2 करा दूं, तो 4x² इक्वल्स टू दिस इज 3, तो x² विल बिकम 3/4। सो देयर आर फर्दर टू वैल्यूज ऑफ x, दैट इज प्लस माइनस √3/2। और वो दोनों की दोनों वैल्यूज मेरी -1 से 1 में लाई कर रही हैं, सो देयर आर फर्दर टू। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4x² - 1, तो ये सर इंटीजर होगा -1 से, अगर x की वैल्यू -1 से 1 लेते हो तो ये तीन इंटीजर्स देगा 0 1 2, लेकिन उन इंटीजर्स भी, 0 इंटीजर भी दो x पे पॉसिबल हो सकता है, और वो मेरे डोमेन में भी शामिल था -1 से 1। ये इसकी पर्टिकुलर की वैल्यू 1 इंटीजर बनेगी, वो भी 2x पे बन सकती है। सो हाउ मेनी टोटल पॉइंट्स आर देयर कि जहां पे ये अपनी कंटिन्यूटी लॉस करेगा? सो यू हैव टू से दिस इज 6 पॉइंट्स। बात समझ में आई? तो ये ऊपर वाले से और इसमें ये थोड़ा सा और अच्छा लगा मुझे। तो ऊपर वाले में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे इसलिए नहीं था कि आप पॉइंट निकाल के देखो तो वो विद इन द डोमेन फंसेगा ही नहीं, वो बाहर निकल जा रहा है। तो 6 पॉइंट्स यहाँ से मिल गए, और एक पॉइंट तो मैंने पहले कंसीडर कर लिया था सर कि -1 पे तो अपनी कंटिन्यूटी लॉस कर रहा है। सो 6 + 1, सो यू हैव टू से देयर आर टोटल 7 पॉइंट जहां पे अपनी कंटिन्यूटी को लॉस करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ दे रखा है आपको, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x+3 x <0, दिस ओके। एफ है, g है, k1 k2 दो रियल कांस्टेंट है। इफ गॉफ इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, तो मुझे गॉफ ऑफ दिस एंड गॉफ ऑफ दिस बता दो। तो इसमें ऑलरेडी दो अननोन मुझे दिख रहे हैं, k1 दिख रहा है, k2 दिख रहा है। तो पहले सर अननोन तो पता चले तब तो मैं वैल्यू वगैरह बता पाऊंगा गॉफ ऑफ की। तो वो अननोन कैसे डिसाइड करे जाए? तो उन्होंने खुद ही सारा कर रखा है। उन्होंने बता दिया कि जो गॉफ निकलेगा वो बेसिकली वो डिफरेंशिएबल एट x = 0 पर। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी गॉफ बनाने की रहेगी, तो सबसे पहले मैं गॉफ पे चलूंगा, देन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का फायदा ले पाऊंगा, राइट। सो हाउ टू राइट द गॉफ? तो जी के अंदर बेसिकली एफ लगाना है, राइट। तो अब जल्दी से सोचो यहीं पे, अगर मैं ये वाला फंक्शन उठाऊंगा एफ और यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे भी तो रखना पड़ेगा एफ। क्या किसी चीज का मॉडुलस, अच्छा माइनस भी तो लगा है, ये वाला तो फुलफिल कर जाएगा भाई। मॉडुलस माइनस का मॉडुलस ऑफ x+3, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव से माइनस कर दिया तो आई एम श्योर कि ये नेगेटिव होगा, राइट ना, ये नेगेटिव होगा। तो ये वाला तो फुलफिल कर जाएगा। तो चलो पहले वाले में रख देते हैं, x की जगह पे हर जगह पे ये लगा देता है। सो x का स्क्वायर करना है, ये लगाओगे तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ x+3 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस का दिस इज k1 टाइम्स ऑफ x, और x की जगह पे लगाना है यही, तो ये माइनस आ जाएगा आगे आपका ना। सो दिस इज माइनस का k1 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x+3, राइट। फिर ये x की जगह पे रखोगे तो मैंने जैसा कि बोला कि ये फुलफिल करेगा, दिस इज अ ट्रुथ कि ऑलरेडी मुझे पता है ये बात सत्य है। और दूसरा x <0, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर x <0। आपको अब आने लगा होगा गॉफ लिखना वगैरह आता भी होगा। चलो सर ये होगा क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसको लगाओगे जाके इस वाले में, तो अब जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये <0 का केस है, तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं होगा जब इसमें रखोगे जाके। तो चलो इसका काम खत्म, ये दोनों जगह रख के देख लिया, यहाँ पे पॉज कर गया, यहाँ पे फेल कर गया, राइट। अब एक्सपोनेंशियल की बात आती है, अब एक्सपोनेंशियल यहाँ पे लगाओगे जाके, तो एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, तो ये यहाँ पे फेल कर जाएगा ऊपर वाले में, यहाँ <0 फॉलो नहीं करेगा। तो बेसिकली e⁻x को नीचे ही रखना है सिर्फ मुझे, राइट ना। सो जस्ट पुट 4 टाइम्स ऑफ e⁻x प्लस का k2, right? And e⁻x is always greater than or equals to 0, and this case this is you have to say x greater than or equals to 0। सर मेरा गॉफ तैयार हो चुका है, मान के चलता हूँ सबको क्लियर होगा, आपको खुद ही पता होगा सारी बातें, लाइक गॉफ कैसे लिखता है। चलो सर गॉफ मिल गया। मेरा फर्स्ट पर्पस है मेरा कि मैं k1 और k2 दो अननोन डिसाइड कर पाऊँ। क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि गॉफ इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन आई एम श्योर कि वो कंटीन्यूअस तो श्योर रहा होगा। तो सर मेरे पास अननोन दो हैं, k1 और k2। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी का सिर्फ फायदा लोगे तो दो अननोन डिसाइड कर ही नहीं पाओगे, तो आपको कंटिन्यूटी का भी फायदा लेना है। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस जरूर होता है। सो 0 के करस्पॉन्डिंग में दो फायदे ले सकता हूँ। एट x = 0 आई एम श्योर, आपने बोल दिया कि डिफरेंशिएबल है, एंड अगर डिफरेंशिएबल की आप बात बोल दी हो तो एट x = 0 आई एम श्योर कि वो कंटीन्यूअस भी होगा, राइट ना। एक एक करके दोनों फंक्शन लिखते हैं सर। ओके, सो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एंड फॉर कंटिन्यूटी, पहले मैं कंटिन्यूटी पे चलता हूँ। सो कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, LHL और RHL को इक्वल होना पड़ता है, राइट। तो 0 माइनस के करस्पॉन्डिंग जल्दी से बता दो मुझे वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब x 0 से छोटा डालोगे तो डायरेक्ट 0 डाली दो इसमें। 0 डाला सो 3 का स्क्वायर बनेगा 9, एंड ये 0 डाला सो 3 सो माइनस का सीधे सीधे लिख ही देता हूँ कि लिमिट क्या ही लगाने का, समझ रहे हो नई बात है, बहुत बेसिक चीजें हो गई है। ये डाला 0 पे सो 9, एंड इधर डाला सो -3 के, सो दिस साइड इज 9 - 3 k1, राइट। एंड आई एम श्योर कि कंटीन्यूअस है तो इसको इक्वल होना पड़ेगा, इस तरफ आ जाता है e⁻0 1, सो दैट साइड इज 4 प्लस का k2, राइट। चलो सर एक इक्वेशन ये मिल गई, एक ये दिलवा देगा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कर देते हैं, LHD और RHD को इक्वल होना पड़ता था, तो सिंपल मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सो मॉडुलस ऑफ x+3 लिखा हुआ है, तो x ले रहा हूँ 0 से कम, तो -3 के पहले माइनस, मतलब ये उस तरफ का केस है, तो मॉडुलस ऑफ x ओपन विद द प्लस साइन, तो कर देते हैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट। दिस साइड योर LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसको इक्वल होना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट ना। इसका डिफरेंशिएशन करा, सो आई विल राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 -1, राइट ना। जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ x+3 एंड दिस साइड इज, ये तो प्लस से ही खुलेगा ना भाई, मॉडुलस ऑफ x+3 से क्लियर है ना। अगर मैं पूछूं इसका नेचर कब बदले, तो यू हैव टू मेक द टू केसेस, -3 से बड़ा और -3 से छोटा। -3 से जब छोटा डालोगे तो ये माइनस से खुलता था, -3 से जब बड़ा डालोगे तो ये प्लस से खुलता था। तो आप डाल क्या रहे हो, आप डालो 0 से थोड़ा सा छोटा। 0 से थोड़ा सा छोटा का मतलब आप -3 से तो बड़ा ही हो, इस कैटेगरी में हो ना। सो ओपन विद द प्लस साइन है दोनों केसेस, मॉड हटा सकते हैं डायरेक्टली। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, दिस इज माइनस ऑफ k1 ओनली, राइट। नाउ पुट x = 0 हियर,
एंड सिमिलरली दिस शुड बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 प्लस पर RHD। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये करोगे तो बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ e टू पावर x, राइट ना। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। सो अभी लगा देते हैं, जीरो डाला e टू पावर 0 1, सो ये बन गया 4, और इस तरफ जीरो डालोगे 0 बन गया, सो 6 माइनस k1, दिस साइड इज 6 माइनस k1, दैट साइड इज 4। तो यहाँ से सर k1 डिसाइड हो गया, k1 इज व्हाट, ये उधर गया, सो 6 में 4 गया, तो योर वैल्यू ऑफ k1 इज डिसाइडेड। वंस योर k1 इज डिसाइडेड, जस्ट पुट द वैल्यू हियर, 2 है ना, 6 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3, सो दिस साइड इज 3 इक्वल्स टू दैट साइड इज 4 प्लस का k2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k2, 3 माइनस 4, सो दैट इज -1। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही था सर कि मैं कांस्टेंट डिसाइड कर लूं। वंस योर कांस्टेंट्स आर डिसाइडेड, नाउ यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ गॉफ ऑफ -4 एंड गॉफ ऑफ +4। तो -4 कब आएगा, 0 लेस पर, +4 कब डालोगे इस वाले केस में, राइट ना। सो नाउ आई कैन राइट द आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन गॉफ लिखने पे ही था और कुछ नहीं था उसमें। सो गॉफ ऑफ, एक तो मुझे चाहिए गॉफ के अंदर -4, दूसरा मुझे चाहिए गॉफ ऑफ प्लस का 4, राइट। जस्ट पुट द वैल्यू, इफ यू विल पुट -4 हियर, सो k1 इज व्हाट, k1 निकला है मेरा 2, तो रख दो इसमें, -4 4 3, ये बनेगा 1, ये बनेगा -2 ऑफ, और इधर डाला मॉड के अंदर -4, -4 प्लस 3, सो माइनस ऑफ 1, वो भी प्लस का 1 बन जाएगा, सो 1 -2, सो दिस इज माइनस ऑफ 1 ना, एंड प्लस का गॉफ ऑफ +4 इधर डाल देता, सो बनेगा 4 e टू पावर 4 प्लस k2 इज -1, राइट। सो बन जाएगा 4 e टू पावर 4 एंड माइनस ऑफ 1, राइट। सो फाइनली आंसर इज 4 e टू पावर 4 एंड माइनस का 2। वी कैन फर्दर टेक 2 कॉमन, 2 ले लिया, सो बन गया ट्वाइस e टू पावर 4 माइनस ऑफ 1, राइट ना। सो डी इज द राइट चॉइस। बेसिक प्रॉब्लम मान के चलता हूँ क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा है, मिनिमम वैल्यू ले लो 1 और 1 प्लस एक्स साइन एक्स की। ओके सर, तो सबसे पहले फंक्शन का सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि आप देखो तो यू हैव टू टेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी किसकी, एक तो 1 में से, और दूसरा दे रखा है 1 प्लस एक्स साइन एक्स। इन दोनों में से जो भी छोटा हो उसको ले लो, राइट। तो अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ, योर एक्स इज व्हाट, एक्स लाई कर रहा है आपका 0 से 2 पाई के बीच में। तो साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ याद दिलाऊं तो 0 से 2 पाई में ये रहता है सर, 0 पाई 2 पाई। तो हमें डायरेक्टली थोड़ी बता पाऊंगा 0 से 0 के बीच, मैं 0 से पाई कर लूंगा। जब एक्स 0 से पाई लाई करेगा, उस केस में साइन एक्स की वैल्यू 0 टू +1 के बीच में लाई करेगी, और इस केस में -1 से 0 के बीच में लाई करेगी। तो मैं दो केसेस बना लेता हूँ सर, मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता 0 से 2 पाई को, आई विल मेक द 2 केसेस। एक बार मैं 0 से पाई का केस बना देता हूँ, और दूसरा मैं पाई से 2 पाई का केस बना देता हूँ, राइट ना। तो 0 से पाई जब होगा तो साइन एक्स की वैल्यू लाई करेगी 0 से 1, ये हो गया 0 से 1, राइट, 0 से 1। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0 से पाई, तो 0 से 1 0 से पाई, तो 0 से पाई हो गया, तो समझ रहे हो ये, और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो 1 से पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 1 से 4.14, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी इस केस में, विल गेट 1 ना। इन दोनों की लड़ाई में 0 से पाई के बीच में 1 विल बी द मिनिमम, राइट। अब आ जाते हैं इस केस में, जब आप पाई से 2 पाई जाओगे, जब आप पाई से 2 पाई जाओगे तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -1 से 0 ना, नेगेटिव हो गया ये। जब ये नेगेटिव हो गया और 1 में से नेगेटिव करोगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा सर, 1 माइनस समथिंग ना। तो इस केस में मिनिमम कौन हो जाएगा, तो भाई साहब ये पीछे वाला इस बार मिनिमम हो जाएगा, सो 1 प्लस एक्स साइन एक्स। तो मान के चलता हूँ ये कहानी समझ आ गई होगी आपको कि इन दोनों की लड़ाई में मिनिमम करना था बिटवीन 0 टू 2 पाई। तो सर जब 0 से पाई करोगे तो 1 विल बी द मिनिमम, एंड जब आप पाई से 2 पाई करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स विल बी द मिनिमम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द फंक्शन, जो कि मैंने कर दिया। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके सर, मैं लिख देता हूँ सारी बात जो भी हमने सीखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द फंक्शन। सो हम डिसाइड कर चुके हैं, मेरा फंक्शन विल बी, so our function f(x) will be, we'll have to make the two cases. The first case when you are taking x between 0 to pi, x की वैल्यू 0 से पाई ले रहे हैं, एंड द सेकंड केस when you are taking x between pi to 2 pi, राइट। इस केस में मिनिमम क्या बना था, इस केस में मिनिमम बना था 1, इस केस में मिनिमम क्या बना था, दैट इज 1 प्लस एक्स साइन एक्स, राइट सर। ये हो गया मेरा फंक्शन। आगे पढ़ता है, इफ m इज द नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबिलिटी लॉस करेगा, n इज द नंबर ऑफ पॉइंट जहां मेरा फंक्शन कंटिन्यूटी लॉस करेगा, तो m और n बता दो। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते ही मेरा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करने का ख्याल उठेगा तो किस एक्स पे उठना चाहिए। तो आपको क्लियर है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं पाई पे ही चेक करना चाहूंगा क्योंकि पाई के इर्द गिर्द नेचर बदल रहा है, राइट ना। सो मैं पाई के करस्पॉन्डिंग कंटिन्यूटी और पाई के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं पाई पे कंटिन्यूटी चेक कर देता हूँ। सो एट एक्स इक्वल्स टू पाई टू बी कंटिन्यूअस, वही बात है एलएचएल और आरएचएल को इक्वल करने का, ठीक है। अगर पाई पे कंटिन्यूटी ही फेल करेगा तो डिफरेंशिएबिलिटी तो डेफिनेटली करेगा। सो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आई जस्ट राइट एलएचएल एंड आरएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। हाउ टू राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं सर, पाई से पहले दे रखा है ऑलरेडी 1 है। और आरएचएल की बात करें तो ये चेक कर लेते हैं, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस जो फंक्शन इज 1 प्लस एक्स साइन एक्स, राइट सर। पाई डालोगे साइन पाई तो 0 कर देता है, ये भी सर 1 ही निकला जाके, ये दोनों तो इक्वल निकल गए। पाई पे तो सर कंटिन्यूटी पास कर गया, वो क्वेश्चन में कहना है n इज द नंबर ऑफ पॉइंट जहां फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, सो n विल बिकम 0 ना, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना, n तो 0 हो गया। अब बात करते हैं कि अगर कंटिन्यूटी पास कर गया तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अभी मैं एट एक्स इक्वल्स टू पाई पर डिफरेंशिएबिलिटी और चेक करना चाहूंगा, तो टू बी डिफरेंशिएबल, वही मेरे बेसिक फार्मूले एलएचडी एंड आरएचडी। नाउ हाउ टू राइट एलएचडी एंड हाउ टू राइट आरएचडी आपने खूब सारा 12th में प्रैक्टिस कर रखी होगी। एलएचडी का फार्मूला क्या होता था, अगर आपको पाई के करस्पॉन्डिंग चेक करनी है तो फार्मूले वही एलएचडी का, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ दिस इज पाई माइनस एच माइनस का दिस इज एफ ऑफ एच एंड डिवाइड बाई। एलएचडी के केस में माइनस एच आता था, और आरएचडी कैसे लिखते थे, टू से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिस इज एफ ऑफ दिस इज पाई प्लस एच माइनस का दिस इज एफ ऑफ एच, सही है ना ये, एफ ऑफ एच, ओके, एंड डिवाइड बाई एच, राइट सर। एक एक करके वैल्यूज उठा के रख देते हैं, एफ ऑफ पाई माइनस एच, जब आपकी वैल्यू पाई से कम होती है तो एफ एक्स इज व्हाट 1, एफ एच की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है, दिस इज 1 ना। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी ये, सॉरी ये पाई होता है ना यार, ये नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, सॉरी ये पाई होता है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस का पाई, राइट।
ओके सर, जिस पे चेक करो, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ए ना, यही तो होता है फॉर्मूला। अब चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ पाई माइनस एच, पाई से जब कम होते हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, वन माइनस, लिख देता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया वन। एफ ऑफ पाई चेक कर लो, पाई किसी में भी लगा दो, ऊपर या नीचे, दोनों केस में वन ही बन रहा है, एंड डिवाइड बाई माइनस ऑफ एच। तो एलएचडी का आंसर देखा तो वन माइनस वन, नीचे तो रखा ही नहीं मैंने, ऊपर तो जीरो बना दे रहा है। ओके, सो नाउ कम टू आरएचडी, सो दिस विल बिकम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, नाउ टू राइट द पाई एफ ऑफ पाई प्लस एच, तो एफ एक्स ये दे रखा है, तो कैन यू राइट एफ ऑफ पाई प्लस एच, भाई जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा है उसको पाई प्लस एच से रिप्लेस कर दो, सो विल राइट वन प्लस एक्स पे लिखा पाई प्लस एच इंटू में दिस इज साइन ऑफ पाई प्लस एच, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई प्लस एच, साइन 180 प्लस थीटा क्या कहता है, माइनस साइन थीटा ना, सो यू कैन राइट इट वन माइनस पाई प्लस एच इंटू में साइन एच, राइट ना। तो ये वैल्यू सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सो ये एफ ऑफ पाई प्लस एच मैंने निकाला सर, दिस इज वन माइनस दिस इज पाई प्लस एच इंटू में साइन ऑफ एच, एफ ऑफ पाई निकाल ही चुका हूँ, दिस इज माइनस ऑफ वन एंड डिवाइड बाई दिस इज एच, ये वन से वन ले गया, साइन एच बाई एच विल बिकम वन ना, एच लगा दोगे जीरो, सो आंसर इज वॉट, दिस माइनस ऑफ पाई, ये बन रहे हैं जीरो, ये बन रहा है माइनस पाई, फेल हो गया ना। सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी at x equals to pi, so you have to say m is what, so there is a single point of non differentiability, there is no point of continuity, so you have to say m comma n, so you have to say 1 comma 0 is your right answer, ठीक है ना, b is the right choice। चलो सर आगे देखते हैं। सो एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, e टू पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x कब लेना है, जीरो से कम पर, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू। ओके सर, abc belongs to real number, then which of the following is true, there exist abc, f is continuous on or, ओके सर। तो बेसिकली कंटिन्यूटी उन्होंने पूछी नहीं है, वो पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं कि क्या चांसेस हो सकते हैं, तो हम फंक्शन पे ही काम करते हैं, देखते हैं क्या बना सकते हैं। सो फंक्शन इज लाइक बड़ा सा जो भी दे रखा है, चलो रख के देखते हैं। कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जीरो से कम लेनी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिसीजन तो मैं ऐसे ही ले सकता हूँ ना, एक्स की वैल्यू जीरो से कम लेनी है, तो जैसे जीरो से कम लोगे नेगेटिव हो गया ना, ये ई टू पावर नेगेटिव ऑफ समथिंग, तो वन अपन ई की बात कर लें तो ये क्या होता है, जीरो पॉइंट समथिंग ना, और जीरो पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा, तो जीरो, तो फालतू का ही लिखा हुआ था ना कि दिस वैल्यू इज जीरो, कब, जब एक्स जीरो से कम लोगे। बात क्लियर आपको, आगे बढ़ते हैं सर। एक्स की वैल्यू लेना है जीरो से वन, तो मुझे डिसीजन किसका लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स माइनस वन का। इफ योर एक्स इज बिटवीन जीरो टू वन, so then x minus वन will lie between this is minus वन and this is जीरो, राइट ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो नंबर पड़ा हुआ है वो बेसिकली माइनस वन से जीरो लाई कर रहा है, तो माइनस वन से जीरो नंबर लाई कर रहा है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, माइनस वन, तो ये भी फालतू का था। दिस इज ए ई टू पावर एक्स एंड दिस इज माइनस ऑफ वन, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन योर एक्स इज बिटवीन जीरो टू वन। सेकंड थिंग, मान के चलता हूँ क्लियर होंगी बातें। इसी तरीके से जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं फंक्शन को पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे सोचेंगे जो भी है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं फिर योर एक्स इज बिटवीन वन टू टू, तो साइन ऑफ आई एक्स का डिसीजन लेना है। ओके सर, सो योर एक्स इज बिटवीन वन टू टू, इफ योर एक्स इज लाइन बिटवीन दिस टू दिस, हमें डिसीजन किसका लेना है, पाई एक्स का। भाई साइन पाई एक्स के बारे में पता करना है ना, तो पाई एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सो टू से पाई से टू पाई, राइट। और अगर साइन एक्स की वैल्यू पाई से टू पाई लाई करती है, पाई से टू पाई ये होता है ना, दिस इज पाई दिस इज टू पाई, तो उस केस में साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, माइनस वन से जीरो, राइट ना। सो इफ योर पाई एक्स इज बिटवीन पाई से टू पाई, तो साइन एक्स विल लाई बिटवीन माइनस वन टू जीरो, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, माइनस वन ना। सो दिस विल बिकम बी माइनस ऑफ वन, तब जब यूर इफ यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन वन टू टू। अब मैंने वन को क्यों नहीं शामिल करा, क्योंकि वन का फर्दर केस बनाया जा सकता है, लाइक अगर आप एक्जैक्टली एक्स टू वन की बात करें, तो एक्स वन डालो तो साइन पाई तो जीरो हो जाएगा, तो दिस विल बिकम बी ना। तो इसका केस मैंने एक अलग कर दिया, वो उसमें नहीं शामिल था। क्लियर ना बात, एक्स टू वन पे ये बी बनेगा, वन से टू के बीच में बी माइनस वन बनेगा। ओके सर, बातें क्लियर होंगी आपको। इन द लास्ट केस जब आप एक्स की वैल्यू टू से बड़ी लेते हो, तो फर्दर अगर आप एक्स टू से बड़ा ले रहे हो तो ये टू पावर एक्स ये तो जीरो बना देगा, तो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ सी, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग एक्स ग्रेटर देन टू। क्लियर ना सर, तो ये होगी सर कहानी पूरी। मैंने फंक्शन जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते थे मैंने कर लिया, राइट। अब एक एक करके सोचते हैं सर, अगर ये फ्रेश क्वेश्चन लिखा होता और मैं पूछता आपसे कंटिन्यूटी ऐसी बता दो सर, तो आपका शक किस पे जाता, जीरो पे, क्योंकि जीरो पे इर्द गिर्द नेचर बदल रहा है, वन पे वन के इर्द गिर्द नेचर बदल रहा है, और टू पे कोई भी होता सर तो तीन ही पॉइंट पे चेक करता। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चेक करना चाहूंगा मैं, एट एक्स इक्वल्स टू वन पे फेल होने के चांसेस हैं कंटिन्यूटी, और एट एक्स इक्वल्स टू टू पर फेल होने के चांसेस। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो की बात करें तो जीरो से पहले कितना है, एलएचएल की बात करें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज जीरो, राइट। टॉकिंग अबाउट आरएचएल, आरएचएल की बात करें तो जीरो से पहले तो डायरेक्टली लिख दूंगा अभी मैं, ई टू पावर जीरो डालोगे वन बनेगा, तो आ जाएगा ए माइनस वन, राइट। तो अगर जीरो पे कंटिन्यूटी पास करानी है तो एलएचएल आरएचएल को इक्वल कर दो, तो ए वन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कंटिन्यूअस करना है, ये हो सकता है पॉसिबल, टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एलएचएल आरएचएल को इक्वल कराया, सो ए वन पॉसिबल है, राइट। बातें समझते चलिएगा अभी। एक्स इक्वल्स टू वन पे आ जाता है, तो वन पे कंटिन्यूटी के लिए क्या बात है, एलएचएल उठा लेता है, आरएचएल उठा लेता है, और एक एफ वन भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको भी उठा लेता है। एलएचएल की बात करें वन से कम, तो वन डाल दो, ये बनेगा ई टू पावर वन, ए ई माइनस वन ना, दैट इज द एलएचएल। एफ वन कितना दे रखा है, दैट इज बी, पता ही नहीं है अभी मैं। आ जाते हैं आरएचएल पे, आरएचएल की बात करें वन से बड़ा, वन से बड़ा, सो दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट ना, दिस इज बी माइनस वन। क्या बी माइनस वन कभी बी के इक्वल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो वन पे तो भैया कंटिन्यूटी पास नहीं करा सकता, जीरो पे तो चांसेस थे कि ए वन ले लो सर, जीरो पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, वन पे कंटिन्यूटी पास भी नहीं होगा क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं करा सकता। नाउ कम टू द एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू टू के करस्पॉन्डिंग, राइट, एलएचएल। तो टू के करस्पॉन्डिंग एलएचएल इज व्हाट, दिस इज बी माइनस वन, व्हाट इज द आरएचएल, तो टू के करस्पॉन्डिंग दिस इज माइनस ऑफ सी। ये दोनों इक्वल हो सकता है ना यार, कोई तो वैल्यू होगी जिन पे एडजस्ट हो सकता है, सो यू कैन से द वी प्लस सी इज व्हाट, इट इज वन ना। सो टू पे कंटिन्यूटी पास हो सकती है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, जीरो पे कंटिन्यूटी पास हो सकती है अगर ये कंडीशन हो जाए, वन पे कंटिन्यूटी नहीं पास होगी सर, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो सकता, राइट। सो इफ हम टॉकिंग अबाउट उसकी बात करें आंसर की, तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन और, तो वन पे कहां हुई भैया कंटिन्यूटी हमारी, तो गड़बड़ हो गया। एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्जैक्टली वन पॉइंट, हाँ सही कह रहा है ये, और कह रहा है कि एबीसी का सम वन होना चाहिए,
तो बीसी का सम 1 है, ये 1 नहीं सर, ये गड़बड़ हो गया। ए बीसी का सम 2 बोल देता तो करेक्ट हो जाता। तीसरा कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है, एक्जैक्टली 1 पॉइंट पे सही कह रहा है। एबीसी का सम 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है सर, सी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, योर एफएक्स दे रखा है, फिर जीएक्स दे रखा है। वो कह रहे हैं कि फॉग पे डिसीजन लेके बता दो कि फॉग डिसकंटिन्यूअस होगा एक्जैक्टली कितने पॉइंट पे। तो चलो फिर से क्वेश्चन में पूरा जो है खेल है वो फॉग बनाने का ही है। फॉग बना के दे दो मुझे, देन मैं डिसीजन ले पाऊंगा कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी का। राइट, चलते हैं सर एक एक करके। फॉग एफ के अंदर जीएक्स डालना है। अब बताइए मुझे, अगर ये वाला उठाओगे फंक्शन और यहाँ पे डालोगे तो फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई टू पावर एक्स माइनस एक्स लेस देन जीरो। क्या एक्सपोनेंशियल कभी इससे कम हो सकता है? ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल एंड वाई इक्वल्स टू एक्स, दिस इज योर वाई इक्वल्स टू एक्स। ये तो भैया इसको बराबर छोटा तो छोड़ो, उसको टच भी नहीं कर पाता। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल ना। तो पहला वाला फंक्शन तो सर सेट ही नहीं होगा, गड़बड़ हो गया। फिर ये जाएगा किसमें, दूसरे वाले में, वहां पे हो सकता है सर एक्स की जगह पे ये उठा के रख देता। सो दिस इज 1 माइनस ई टू पावर एक्स एंड दिस इज प्लस का एक्स, राइट ना, दिस इज। एंड इस वाले में आपको फिर से रखना पड़ेगा, ये पॉसिबल हो सकता है क्या, ई टू पावर एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसकी बात इसको भी तो शामिल करना पड़ेगा। दिस इज एंड एक्स इज लेस देन जीरो। सो दिस इज अ ट्रूथ ना, एक्सपोनेंशियल हमेशा एक्स के बराबर है, उससे बड़ा ही होगा, बराबर भी नहीं पॉसिबल है, बड़ा ही होगा हमेशा। तो ये तो ट्रूथ हो गया सर। तो ट्रूथ हो गया तो उसको इग्नोर कर देता हूं। तो बेसिकली यहाँ से क्या मिला मुझे, आई कैन से मैं सीधे सीधे एक्स लेस देन जीरो को ही लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट ना। सो दिस इज एप्लीकेबल, आई कैन से दिस इज, ये कब एप्लीकेबल है, जब एक्स लेस देन जीरो होगा, राइट ना। पूरी कहानी समझ आ गई, एक फंक्शन मैंने निपटा लिया रख रख के। फॉग को लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है सर। इसकी कहानी खत्म हो गई, दोनों में रख के देख लिया, ऊपर बना नहीं था, नीचे वाले में रख लिया। अब बात आती है इसकी। अब ये जाएगा सर पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर गया। सो एक्स की जगह पे ये उठा के रख देने का बड़ा सा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वन, राइट। इस पूरे को उठा के रख दिया इसके अंदर। अब फर्दर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा क्या, दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वन, राइट। इसकी वैल्यू लेस देन जीरो एंड इस केस में दिस इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन दोनों का कॉमन रीजन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लेता। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगा दिया, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा सर लेस देन जीरो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, जीरो एंड टू प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, नेगेटिव, जीरो से टू के बीच में, जीरो से टू के बीच में लेना है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा लेना है, तो दोनों का कॉमन रीजन उठा लो। सो इन दोनों से दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू लेनी है आपको बिटवीन जीरो टू टू, और जीरो पे आएगा ओपन इंटरवल, राइट। ये कहानी क्लियर है, इन दोनों का कॉमन रीजन ये बन गया सर। जीरो से पहले की कहानी क्लियर है मुझे, ये सही है ना, जीरो से पहले, ओके, जीरो से पहले ये चलेगा, जीरो के बाद ये चलेगा, ओके सर। अब ये भाई साहब जाएंगे इस वाले पे, मॉडुलस ऑफ एक्स वाले में। सो मॉडुलस ऑफ दिस इज 1 माइनस ऑफ एक्स, एक्स में ये बड़ा सा, दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस दिस इज प्लस का 1, राइट। टेक द मैग्नीट्यूड, okay, this is applicable. Again you will have to write the same case like x minus 1 to the whole square and minus of 1, भाई रखना पड़ेगा ना, इसकी जगह पे भी x की जगह पे भी बड़ा सा फिर से, this should be greater than or equals to 0 and this is x greater than or equals to 0। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो अभी तो ये कर ही था। सो इसका केस बनता है x x minus 2, बट इस बार चाहिए मुझे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये 0 2 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, पॉजिटिव, ये लेना है और ये लेना है। और दूसरा कह रहा है कि 0 के बराबर और उसके आगे लेना है। तो कॉमन रीजन क्या मिला, तो भाई साहब एक तो ये 0 भी कॉमन मिल रहा है और दूसरा फिर आगे ये तो मिल ही रहा है। सो दिस इंप्लाइज देयर आर टू केसेस, राइट। कौन कौन से, एक बन सकता है सर एक्स इक्वल टू जीरो भी मिलेगा कॉमन रीजन, और दूसरा मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू टू मिलेगा, राइट। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये बन गया सर। तो मैं बात समझ में आ गई ना, ये फॉग लिखना अच्छा खेल था यहाँ पे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस पर करिएगा। अगर आपको नहीं क्लियर है, ये समझना पड़ेगा सर, बहुत सारे क्वेश्चन फॉग पे पड़े हुए हैं इसमें। ओके सर, तो अब इस फर्दर ये वाला जो जीरो वाला केस है, मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करना चाहूंगा कि एक्स इक्वल टू जीरो इसमें फुलफिल हो रहा है ना, तो जीरो डाल के देख लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू जीरो डाला इसमें, तो ये वन वन जीरो डाला तो ये वन बन गया। सो वन माइनस वन, तो इसकी वैल्यू वन बन गई। तो इस क्वेश्चन को मैं फर्दर चलो एक अगली लाइन में लिख देता हूँ। मैं फॉग को सही से अरेंज करके लिख देता हूँ। फॉग का मतलब होता है सारे केसेस मेरे फुलफिल हो जाने चाहिए। लाइक एक्स इक्वल टू लेस देन जीरो का केस मुझे पता है क्वेश्चन में, जब मेरा एक्स लेस देन जीरो होता है तो फंक्शन क्या है सर, ये लिखा हुआ है, दिस इज 1 माइनस ई टू पावर एक्स प्लस का एक्स, राइट। एक्स जीरो से छोटा हो गया, फिर मैं एक्स जीरो पे जाना चाहूंगा, तो ये वाला केस उठा लेता हूँ, वो भी मौजूद है ना क्वेश्चन में, तो उसको भी लिख लेते हैं साथ साथ। जब एक्स जीरो डालोगे तो जीरो डाल के देखो तो ये वन पे सेटल हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो के केस पे चलूंगा मैं, तो जब एक्स ग्रेटर देन जीरो करना है आपको और टू से छोटा रखना है, उस केस में फंक्शन आपका ये हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वन, राइट। एंड जीरो से टू का वो साफ हो गया, मैं दो से बड़े पे जाना चाहूंगा तो भी दे रखा है, एक्स की वैल्यू टू से बड़ी या उसके बराबर हो जाए, तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, दिस इज टू माइनस एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, राइट। नाउ वी हैव एक्चुअली द फॉर्म, ना यू टू डिसाइड द फॉर्म को अपनी कंटिन्यूटी कहाँ पे लॉस करेगा, राइट। तो फॉग की कंटिन्यूटी को अगर चेक करना है, तो अगर फ्रेश क्वेश्चन होता है तो जैसा पहले बोलता रहता हूँ, आपका दिमाग कहाँ जाता है, जीरो पे चेक करने का, क्योंकि जीरो के इर्द गिर्द नेचर बदल रहा है, और टू पे सर मैं बेसिकली जीरो और टू पे चेक करना चाहूंगा सर। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करूंगा और एट एक्स इक्वल टू टू, अगर इस पे पास कर गया तो सर सब जगह वो पास कर जाएगा। तो जीरो के करस्पॉन्डिंग दे लेते हैं। तो आई विल राइट द थ्री थिंग्स, क्योंकि मेरे पास डाटा अवेलेबल है, एलएचएल में निकालूंगा, आरएचएल में निकालूंगा, और एफ ऑफ जीरो भी अवेलेबल है क्वेश्चन में, राइट। एलएचएल इज व्हाट, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जीरो डालोगे ये जीरो ई टू पावर जीरो वन, ये तो हो गया जीरो। आरएचएल पे चलते हैं, जीरो प्लस पे जीरो डालोगे वन माइनस वन, दिस इज जीरो, ये तो सर सेम हो रहा है। एफ जीरो की वैल्यू कितनी है सर, वो नहीं है इक्वल, दैट इज वन, फेल हो गया सर, जीरो पे डिसकंटिन्यूटी हो गई आपकी। टू के करस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं, तो टू पे दो ही बात है, एक एलएचएल और एक आरएचएल, क्योंकि टू इक्वलिटी तो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू, आरएचएल तो इसी में शामिल हो गया ना, एफ टू लिखो या ना लिखो इसी में आ जाएगा। तो टू के करस्पॉन्डिंग टू डाला, टू माइनस वन वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन, सो दिस इज जीरो। आरएचएल पे चलते हैं, टू डालोगे टू माइनस वन वन एंड टू माइनस वन वन, टू माइनस वन दिस इज वन, लो सर इस पे भी फेल हो गया। सो देर आर बेसिकली सॉरी इक्वल टू लगा रहा हूँ मैं।
सो सर 2 पे भी आपकी कंटिन्यूटी लॉस होगी। सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर जहाँ पे फॉग अपनी कंटिन्यूटी लॉस करेगा? सो एक्जेक्टली देयर आर 2 पॉइंट्स, राइट ना? सो योर बी इज द राइट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ आर टू आर दे रखा है, फंक्शन डिफाइंड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी क्यू माइनस थ्री टी। टी लेना है एक्स से कम पर, एक्स की वैल्यू लेनी है 2 से कम पर। तो सबसे फिर से वही बात, पहले मैं फंक्शन को सुलझाना चाहूंगा जितना समझा सकता हूँ। तो ठीक है सर, फंक्शन देखते हैं पहले जितना बना सकते हो। वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी क्यू माइनस थ्री टी बता दो। तो ये बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की प्रॉब्लम होगी ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन करा डी वाई बाई डी टी, तो ये करोगे तो बनेगा थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री। उसको जीरो करते थे, फिर क्रिटिकल पॉइंट मिलता था टी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस वन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिया माइनस वन प्लस वन। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि दो से आगे भी नहीं जाना है, चलो दो बाद में देख लेंगे। प्लस माइनस प्लस, राइट। माइनस वन के पहले प्लस साइन है एफ डैश एक्स का, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन एंड देन फिर जो भी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता दो टी क्यू माइनस थ्री डी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देगा? माइनस वन पे देगा, राइट ना? और कहाँ तक जाना कह रहा है कि टू के आगे भी मत जाओ, टू के पहले ही रहना है। तो माइनस वन से टू में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी माइनस वन पे, तो माइनस वन इसमें रख दो। तो माइनस वन रखने पर दिस इज माइनस ऑफ वन एंड प्लस का थ्री, थ्री माइनस वन टू। सो आई एम श्योर कि दिस वैल्यू विल बी टू। दिस टू इज एप्लीकेबल वेन, तो माइनस वन से शुरू करके टू तक। सो आई कैन से दिस इज एप्लीकेबल वेन माइनस वन से टू, और टू पे लगी है वो इक्वालिटी। बोलो क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन चाहिए थी। आप बेसिक जैसे भी करते हो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ सर, कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी माइनस वन पे, तो माइनस वन डाला तो मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड हो गई। सो मैक्सिमम वैल्यू इज टू, दिस इज एप्लीकेबल वेन यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन माइनस वन टू टू। राइट सर, ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर। टू के पहले का हिसाब क्लियर है, फिर टू के आगे देखें तो क्वाड्रेटिक दे रखी है, उसको लिख देता हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ऑफ सिक्स। दिस क्वाड्रेटिक इज वैलिड व्हेन यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन टू टू थ्री। राइट, फिर आगे बढ़ता है। थ्री से फाइव में गया मैं, तो अब ये ग्रेटेस्ट इंडियर की बातें शुरू हो गई। तो ग्रेटेस्ट इंडियर क्या करता है, टीचर टू टीचर बता पाता है, तो मैं फर्दर केसेस वगैरह बना के इसको तोड़ लेता हूँ। ओके सर, सो ग्रेटेस्ट इंडियर की बात करें, सो यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस का नाइन, योर एक्स इज बिटवीन थ्री टू फाइव ना। सो मुझे डिसीजन किसका लेना है? एक्स माइनस थ्री का। तो एक्स माइनस थ्री कहाँ से कहाँ लाई करेगा? थ्री लाई माइनस कराओगे तो जीरो, पांच में तीन गया दो, राइट। दिस इज बिटवीन जीरो टू टू। वो क्या करता है, वो जीरो टू वन का हिसाब अलग बनाएगा और वन से टू का हिसाब अलग बनाएगा। तो अगर एक्स माइनस थ्री जीरो से वन है तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये आंसर बनेगा नाइन। और ये वन है तो ये बन जाएगा टेन। तो चलो सर केसेस बना लेते हैं। एक्स माइनस थ्री, तो थ्री से फाइव का जो हिसाब था, तो तीन से चार, राइट ना, और चार से पाँच। तो ये मैंने दो केसेस बना लिए सर। एक बना लिया थ्री से फोर का हिसाब अलग, और एक बना लिया फोर से फाइव का हिसाब अलग, राइट। अच्छा, फाइव का हिसाब अलग बनाना पड़ेगा सर, उसमें नहीं आ सकता ना। फाइव पे आएगी लेस नहीं लगे, वो इक्वालिटी नहीं लगेगी ना। थ्री से फोर जब एक्स होता है उस केस में एक्स माइनस थ्री की वैल्यू बनेगी नाइन। अब समझ रहे हो ये बात है? इस केस में बनेगा टेन। तो अलग से केस बनाना पड़ेगा सर फाइव वाला, तो फिर राइट ना। सो फाइव के करस्पॉन्डिंग अलग केस बनाना पड़ेगा, फिर से बना देता हूँ। ओके सर, एक्स इक्वल्स टू फाइव पे, तो जब एक्स इक्वल्स टू फाइव होगा तो फाइव इसी में रख देते हैं ना, पांच में तीन गया दो, नौ दो ग्यारह, सो दिस विल बी 11 ना। भाई फाइव का केस उसमें शामिल नहीं हो सकता ना। एंड लास्ट केस व्हेन यू आर टेकिंग एक्स ग्रेटर देन फाइव, जब एक्स पांच से बड़ा लेते हो तो उन्होंने खुद ही दे रखा है करंट टू एक्स प्लस वन। तो जो भी फंक्शन है वो पूरा प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो अब देखो तो माइनस वन से टू है, टू के थ्री है, थ्री से फोर है, फोर से फाइव है, फाइव है, फाइव के आगे भी दे रखा है। बट माइनस वन से पहले क्या होगा, तो उसके लिए भी अभी रखना पड़ेगा आपको एक्स लेस देन माइनस वन। तो उसके लिए कैसे रखें? क्वेश्चन में कह रहा है कि टी की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू एक्स है, जब तो इस फंक्शन में टी को एक्स से रिप्लेस कर देता है ना हम, सो टू से दिस इज एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स, राइट ना। अब मेरा फंक्शन कंप्लीट है सर, ऑल रियल वैल्यूज में। माइनस वन से पहले का हिसाब ये है, माइनस वन से टू का ये एंड फाइव के बाद का ये है, राइट ना। सो अभी मैं प्रॉपर फंक्शन अपना लिख चुका हूँ। अब देख लेता हूँ वो क्या बातें कर रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। ओके सर, नाउ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, या तो आप फुटकर से वही बात मैं फिर से बोलूंगा, लाइक कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा होता आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आपका सक जाता है माइनस वन पे, आपका सक जाता सर टू पे, टू के इर्द गिर्द बदलना चाहिए, थ्री पे एंड फोर पे एंड फाइव पे, राइट। मैं इन पांचों पे या तो इंडिविजुअल चेक करता, भाई डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो इन्हीं पांच पे सक जाता। तो या तो पांचों के लिए इंडिविजुअल फॉर्मुला लगाओ, माइनस वन के लिए अलग लगाने बैठो, फिर टू के लिए अलग लगाने बैठो, डिफरेंशिएबिलिटी का एलएचडी आरएचडी का, या ग्राफिकली बना सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो मैं ग्राफिकली जल्दी कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा अगर समझना है तो करिएगा यहाँ पे, एक बार में समझ में आ जाएगा ग्राफिकली से, क्योंकि ज्यादा कुछ टफ फंक्शन मुझे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में। सो माइनस वन के पहले की बात करें तो ये तो इसी फंक्शन से तो ये निकल ही था, तो माइनस वन पे तो बिल्कुल शक नहीं है मुझे, ये तो गड़बड़ टिक कर दिया मैंने। भाई माइनस इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ही ना, क्यूबिक फंक्शन। इसी फंक्शन से तो ये टू वैल्यू निकली थी, तो माइनस वन को तो बिल्कुल चेक मत करो, ये तो ऑलरेडी क्लियर है मुझे। मेरा सक जाएगा टू से स्टार्ट होता है। सो दिस विल बी माइनस वन एंड दिस साइड दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव। आई एम ट्राइंग टू मेक अ रफ आइडिया लेते हैं ग्राफ का। माइनस वन से टू के बीच में आपका ग्राफ फिक्स रहता है सर, दिस इज टू हाइट का, राइट ना। ये तो सर टू हाइट का लेके बैठा है, तो ये तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। और सेम आपका डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं ग्राफिकली, अगर कहीं पे भी सडन चेंज आ जाए, राइट ना, तो हम नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं। अदरवाइज कहीं कंटिन्यूटी लॉस हो रही है तो वहां तो डिफरेंशिएबिलिटी लॉस होती है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग वीडियो से, वही मान लीजिए, ठीक है। माइनस वन से टू दिस इज टू, ओके सर। जब टू से थ्री जाते हैं तो इक्वालिटी आ जाती है, तो इस क्वालिटी का ग्राफ आपको आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसका ग्राफ बनेगा यू से, और ये वर्टेक्स होती है माइनस बी अपॉन टू ए, सो माइनस टू बाई टू, सो दिस इज माइनस ऑफ वन माइनस डी अपॉन फोर ए। सो माइनस का डी, डी विल बी दो चार चल चौबीस अपॉन में चार अट्ठाईस, दिस इज माइनस का सेवन ना। इसकी वर्टिसेस होगी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस वन का सेवन। बट ये वैलिड कब है, ये ऊपर जाएगा और ये टू पे सेम देगा, टू लगा के देखो इसमें, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दो दूनी चार, चार चार आठ, आठ में से छह गया दो, तो ये हाइट टू ही रखेगा। मतलब ये यू से पैराबोला बनेगा, टू के आगे बनाना, तो ये ऊपर निकलता हुआ सेम हाइट टू से निकलेगा जाके, राइट। ये बन गया सर, कहाँ तक जाएगा ये? थ्री तक।
3 लगा के एक बार देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 माइनस 6, तो ये भी हाइट दे रहा है 9 की, मतलब 3 के आगे ग्राफ और कर्व, तो मतलब ये 9 हाइट तक जाएगा। सो ये हाइट भी डिसाइड होगी साथ साथ मेरी, दिस इज 9 ना, 0 इक्वल 2 से 3 के बीच में यहाँ तक गया, फिर ये 9 फॉलो करेगा। फिर 3 से 4 के बीच में देख लेते हैं, 3 से 4 9 ही चल रहा है, तो ये 9 ही चला दिया मैंने, राइट। एंड देन 4 से 5 के बीच में फिर ये अचानक से 10 हो जाता है, ये हाइट यहाँ तक टूट गया कर, यहाँ से फिर ये 10 फॉलो कर रहा है, और जब 5 पे पहुंचा तो ये फर्दर टूट गया सर, ये पहुंच गया 11 पे, राइट ना। 11 के आगे फिर जो भी हो, तो वहां तक मैंने बना दी 5 तक, एक्स इक्वल टू 5 पे, दिस इज 11 हाइट, उसके बाद फिर ये लाइन वगैरह आ जाती है, दिस इज 11 हाइट, एंड देन वो लाइन वगैरह जो भी है ये फॉलो करता है, तो दिस इज रफ आइडिया ऑफ द कर्व। ऐसा करने से आप फॉर्मूला लगाने से बच सकते हैं, इंडिविजुअल आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ती पूरे क्वेश्चन में, तो वो मैं उससे बच गया, राइट ना। इसको थोड़ा सा और बना देता, राइट, ये बन गया सर। सो दिस इज द हाइट, ये कितना बन गया जाके इस पे दे रखा है, दिस इज 10, ये वाली हाइट अगर पूछूं ये कितनी है, दिस इज 11। डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे लॉस होती है अगर मैं पूछूं आपसे, तो डिफरेंशियबिलिटी दो केसेस में सर लॉस होती है। एक तो कहीं कंटिन्यूअस तो ग्राफ नहीं हो रहा है, तो चलो सर -1 पे तो मेरा शक नहीं है, क्योंकि ये तो फंक्शन उसी से निकला है। इसके बाद देखते हैं, ये ग्राफ चल रहा है, कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए है, यहाँ पे डायरेक्शन में अचानक से चेंजेस आया 2 पर, सो नॉन डिफरेंशियबिलिटी के केसेस में पकड़ने लगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट, एक तो सर 2 हो गया, क्यों हो गया 2, क्योंकि 2 पे डायरेक्शन में सडन चेंज आया, राइट। फिर 2 से 3 तक सही चला, फिर 3 पे फिर से डायरेक्शन में सडन चेंज आया, सो आई विल इंक्लूड 3 आल्सो। फिर 3 के बाद आगे गया, फिर यहाँ पे तो ग्राफ ही टूट गया, कंटिन्यूटी ही लॉस कर दी, कंटिन्यूटी लॉस कर दी तो डिफरेंशियबिलिटी तो होगी। एंड देन 4 से 5 चला, फिर 5 पे फिर कंटिन्यूटी ही लॉस कर दी, कंटिन्यूटी लॉस कर दी तो डिफरेंशियबिलिटी तो लॉस करेगा। सो देयर आर 4 पॉइंट जहां पे फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, राइट। सो क्वेश्चन में मेरा यम डिसाइड हो गया, यम इज व्हाट, दैट इज 4। ओके सर, नाउ कम टू द इंटीग्रल प्रॉब्लम। इंटीग्रल कह रहा है कर दो कहां से, -2 से लेकर 2 तक, किसका, fx dx का। ठीक है सर, तो -2 से 2 में देख लेते हैं मेरा फंक्शन क्या कह रहा है। तो -2 से -1 का हिसाब आपको अलग बनाना पड़ेगा, दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज लाइक -2 से -1, जब x -2 से -1 होगा, यू हैव टू टेक दिस क्यूबिक x क्यूब माइनस ऑफ 3x dx, राइट। एंड देन -1 तक पहुंच गया, फिर -1 से लेकर 2 तक का हिसाब अलग बना देता, भाई फंक्शन आपने तो लिख रखा है -1 से 2, तो इस केस में क्या हो जाता है, दिस इज 2 dx, राइट। जस्ट सॉल्व दिस, तो ये करोगे तो x टू पावर 4/4 माइनस दिस इज 3x स्क्वायर बाई 2, जस्ट पुट द लिमिट -2 to -1, एंड दिस साइड इज ट्वाइस ऑफ x, जस्ट पुट द लिमिट -1 से 2, सॉल्व करोगे, सो अपर लिमिट -1 डाला, सो दिस विल बिकम 1/4, इधर माइनस का 3/2, दिस इज योर अपर लिमिट, माइनस का लोअर लिमिट डालोगे 2 का 16/4, सो दिस इज 4, -2 डाला, 2 दूनी 4, सो 2 से 2 बार 3 दूनी 6, सो दिस इज -6, राइट। एंड प्लस का दिस साइड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, राइट। सॉल्व कर देता, ये 2 से कर दिया, 3 दूनी 6, 1 -6 -5/4, राइट, ये बन गया -5/4, 4 में से 6 गया -2, ये बन गया प्लस का 2, 8, 8 चौको 32, 32 में 27, 5 गया, सो 27, राइट ना। सो 27/4, 4 27/4, सो सी इज द राइट चॉइस।